हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल तो चैट बॉक्स में सारे कंफर्मेशन देते हैं, सबके डाउनलाइन से अपलाइन आ गए। ठीक हो गया। मुझे बताएं कैसे हैं आप सारे। थोड़े बहुत नींद में लग रहा है आप लोग, लाइक एक्टिव नहीं है चैट बॉक्स के अंदर। लाइक काफी कुछ लीडर्स भी हैं जो चैट बॉक्स के अंदर एक्टिव नजर नहीं आ रहे। लाइक अभी अभी सोकर उठे हैं तभी, या लाइक नाश्ता वगैरह नहीं किया, ये क्या इशू है? एक्टिव नहीं है सारे, रीजन? ठीक हो गया। अच्छा, हम अपनी मतलब जो है सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई मुझे आज का टॉपिक बता सकता है, क्या टॉपिक है आज का हमारा? हम्म। ठीक हो गया। कोई पर्सन टॉपिक बता सकता है क्या टॉपिक है आज का हमारा? फॉलो अप डे टू, एग्जैक्टली। एंड एनरोलमेंट आई थिंक सो हम लाइक कल पर्सन की निकलवा चुके थे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लाइक फॉलो अप स्टार्ट करने से पहले एज ऑलवेज हम कुछ पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है? आज हम नेटवर्क मार्केटिंग के कुछ बेसिक्स पॉइंट्स के ऊपर नहीं, आज हाउ टू मतलब कंडक्ट आ बेस्ट फॉलोअप, ठीक है? हम एक बेस्ट फॉलोअप किस तरीके से कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है? एंड एक फॉलोअप करने के लिए आपको पहले क्या चीजें अपने माइंड के अंदर रखनी चाहिए, क्या ऐसी चीजें हैं जिसको आप इम्प्लीमेंट करोगे तो आप अपने पर्सन को एक अच्छे तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो 2CC के लिए, ठीक है? कुछ ऐसे पॉइंट्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो मुझे फर्स्टली तो आप लोग सारे बताएं, ठीक है, कि लाइक जैसे मतलब आप लोग पर्सन का फॉलोअप ले रहे होते हो या कोई भी चीज एक्सपेक्ट कर रहे होते हो फॉलोअप के अंदर एज ऑलवेज, तो क्या ऐसी मिस्टेक्स आप लोगों को लगता है कि आप लोग खुद कर रहे हो कि पर्सन आपका कन्वर्ट नहीं हो रहा? क्योंकि जो पर्सन आ रहा है या कोई न्यू भी पर्सन स्टार्टअप करने के लिए आ रहा है, कोई पर्सन ट्रेनिंग लेने के लिए आ रहा है, उसका पहले डे फर्स्ट डे में या फर्स्ट जो भी वो फॉर्म फिल कर रहा है, इट मीन्स उसका माइंडसेट है कि मतलब जो है लाइक उसने काम करना है। मतलब उसका माइंडसेट है तभी वो फॉर्म फिल कर रहा है। अगर आपको किसी के घर जाना है तभी आप उसको मैसेज करोगे कि मुझे आपके घर आना है, उसका दरवाजा खटखटाओगे, उसके पास जाओगे। मेरी वो वीडियो किसी के पास, सबके पास क्लियर नहीं आ रही है या खाली एक पर्सन के पास नहीं आ रही? ठीक हो गया। बॉन्ड क्रिएशन ही बता, और क्या मतलब जो है लाइक आपको इश्यूज फेस करने को मिलते हैं फॉलोअप के अंदर, लाइक 2CC के वक्त जो आपके फॉलोअर्स में पर्सन आपको छोड़ के चला जाता है, रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता, क्या इश्यूज ऐसे हैं जो आप लोगों को फेस करने को मिलते हैं? देन हम कुछ ऐसे बेसिक्स पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। पर्सन ज्यादा नहीं बोलता, ठीक है? ट्रस्ट बिल्डअप नहीं होता, ठीक है? इसके अलावा बस 2-3% के ऑब्जेक्शन आते हैं। नॉन सीरियस एटीट्यूड होता है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब मैं अगर बात करूं फर्स्टली तो मतलब मैंने जहां तक पर्सनली मतलब ये चीज नोटिस की है कि फॉलोअप्स के पॉइंट्स के अंदर पहली तो चीज, जो भी पर्सन आ रहा है, जो भी पर्सन फॉर्म फिल कर रहा है या जो भी पर्सन काम स्टार्ट करने के लिए आ रहा है, उसका माइंडसेट है कि उसको काम करना है। मतलब उसका तो माइंडसेट है, बट हम लोग बीच में कुछ ऐसे मतलब मिस्टेक्स कर जाते हैं या लाइक कुछ ऐसी चीजें कर जाते हैं। दैट्स द रीजन मैं इस चीज पर बिलीव रखता हूँ कि वो पर्सन हमें क्विट कर जाता है। समटाइम मैं भी काफी ऐसी मिस्टेक कर जाता हूँ, जिसमें फर्स्ट मिस्टेक जो मैंने नोटिस किया, जो काफी ज्यादा पर्सन करते हैं, अगर मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहा पर्सन, हम उसको दबाकर 2-3 मैसेजेस और कर देते हैं। उसके पीछे से एक ही दिन के अंदर मैनेजमेंट कॉल करवाना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरे दिन हम लाइक दोबारा अगेन उसको मैसेज करते हैं। मतलब उसको ये चीज फील करवा रहे होते हैं कि मतलब हम उसके पीछे लगे हुए हैं। ये चीज कौन कौन करता है? मतलब एक मैसेज किया, एक पर्सन का रिस्पॉन्स नहीं आया एक दिन, देन हमने बोला कि नहीं अब शाम को उसकी मैनेजमेंट कॉल करवाता हूँ, शाम को 2-3 मैसेजेस को और ड्रॉप कर दिया। एंड हमने सिम पे कॉल अगर उसको अलग कर ली, अगर 2-3 दिन के फॉलोअप में है या और फिर हमें रिस्पॉन्स नहीं कर रहा एंड लाइक इस तरीके से कर रहा है, तो ये चीजें कोई करता है? करता है तो कोई बता सकता है, कोई मसले वाली बात नहीं है। कभी कभी। नो सर।
ठीक हो गया। जो पर्सन करता है वो इजी होकर बता सकता है, जो नहीं करता ताकि वो भी बता सकता है, ठीक है। तो अब मैं अगर बात करूं, बेसिकली मैंने पर्सनली चीज को नोटिस किया कि हम जब सामने वाले की ज्यादा पीछे लग रहे होते हैं ना, जब सामने वाले को ज्यादा ये चीज फील करवा रहे होते हैं कि आप मतलब जो है लाइक स्टार्ट करो, या उसको क्वेश्चन मार्क के मैसेजेस वगैरह कर रहे होते हैं, मैनेजमेंट कॉल्स करवा रहे होते हैं, एंड ये सारी चीजें कर रहे होते हैं, तो 99.9% चांसेस हैं कि आपका पर्सन जो है वो नहीं करेगा। मतलब 99.9% चांसेस हैं कि उसको वो चीज फील हो जाएगी कि मतलब जो है उसने काम नहीं करना। मैंने पर्सनली चीज को नोटिस किया है। बाकी मैं अगर बात करूं बेसिकली, तो हमारा है ना लाइक सोचने का थोड़ा सा तरीका अलग होना चाहिए। मतलब एक रिच माइंडसेट में एक पुअर माइंडसेट में फर्क होता है। हम यहाँ पर लाइक काम तो कर रहे हैं, मतलब हम फॉरएवर को तो ज्वाइन कर चुके हैं, 1,35,000 पे लगा तो चुके हैं, बट हमारा माइंडसेट अभी भी थोड़ा लाइक लोकल माइंडसेट है, एक मिडिल क्लास वाला माइंडसेट हम लेकर चले हैं। हमें अचीव तो गाड़ी करनी है, पैसा कमाना है, लाखों रुपए कमाने हैं, अरबों रुपए कमाने हैं, बट हमारा माइंडसेट अभी भी लोकल मेंटेलिटी वाला है। आज भी हम लाइक उसी तरीके से सोच रहे होते हैं जिस तरीके से मतलब जो है लाइक एक आम इंसान सोच रहा होता है। हम लाइक पैसा तो लगा चुके हैं, 2 चीजें तो बन चुके हैं, हम एक प्रोफेशनलिज्म में काम तो कर रहे हैं एज ए नेटवर्क मार्केटर, 170 मुल्कों की कंपनी के साथ हम बिजनेस तो कर रहे हैं, वर्किंग तो कर रहे हैं, बट हमारा माइंडसेट, हमारी मेंटेलिटी अभी भी लोकल माइंडसेट की है। मतलब हम आज भी वही चीजें कर रहे होते हैं, हम आज भी अपनी उसी तरीके से सोच रखते हैं जो एक लोकल माइंडसेट की सोच होती है, एक लोकल मेंटेलिटी की सोच होती है। मतलब लेट्स बी सपोज, अगर आपको रिजल्ट नहीं आ रहे, अब एक रिच माइंडसेट का पर्सन है जिसको एक मंथ के अंदर बिजनेस नहीं आ रहा, वो लाइक चेक करेगा कि उसको पिछले मंथ क्यों नहीं बिजनेस आया। तो उस वजह से मतलब वो चेक करेगा कि मैंने पिछले मंथ क्या ऐसा तजर्बा हासिल किया, क्या मैंने एक्सपीरियंस किया, क्या ऐसी मिस्टेक्स की जिस वजह से मुझे पिछले मंथ रिजल्ट नहीं आया। तो न्यू मंथ के अंदर मैं उस स्ट्रेटजीज को यूज करूंगा। पिछले मंथ अगर मैंने 500 लीड्स के ऊपर काम किया, तो इस मंथ मुझे 500 लीड से रिस्पॉन्स नहीं आया, तो मैं इस मंथ 1000 लीड्स के ऊपर काम करूंगा, 500 लीड और इन्वेस्ट करूंगा, 500 लीड का पैसा लगाऊंगा, 1000 लीड्स के ऊपर काम करूंगा। जो मैंने पहले सीखा, मैं पहले उसकी मतलब जो है लाइक उस सीख को लेकर इस मंथ को एक अच्छे वे में स्टार्ट करूंगा, एक अच्छे तरीके से स्टार्ट करूंगा, एक मंथ के अंदर अपना फ्लो बनाकर स्टार्ट करूंगा। पिछले महीने अगर मैंने 4 घंटे मेहनत की और मुझे रिजल्ट नहीं आया, तो इस मंथ में मैं 6 घंटे मेहनत करूंगा, इस मंथ में मैं 6 घंटे 8 घंटे लगाकर अपनी एफर्ट्स पुट करूंगा। और मैंने अगर 500 लीड्स के ऊपर काम किया, तो मैं इस मंथ 1000 लीड्स के ऊपर काम करूंगा। मैंने अगर 2 घंटे लर्निंग की, तो मैं अपनी 1 घंटा लर्निंग बढ़ा दूंगा। मैंने अगर अपनी नींद 6 घंटे की, तो मैं उसको मतलब लाइक 5 घंटे कर दूंगा, 1 1 घंटा कम कर दूंगा। बट एक लोकल माइंडसेट का, एक मेंटेलिटी का, एक मिडिल क्लास माइंडसेट का, एक वो बिल्कुल एक पुअर माइंडसेट का पर्सन का ये माइंडसेट होता है कि अगर मुझे पिछले मंथ रिजल्ट नहीं आया, अगर मुझे पिछले मंथ बिजनेस नहीं आया, तो इट मीन्स पर्सन मतलब हमारी 2CC की अमाउंट ज्यादा है। हमारे पर्सन ऑब्जेक्शन दे देते हैं, पर्सन ब्लॉक करके चले जाते हैं, सर लीड्स का रिस्पॉन्स नहीं आता, सर मैं तो एफर्ट्स कर रहा हूँ, मुझे रिजल्ट्स नहीं आ रहे। मतलब एक जो पूअर माइंडसेट का पर्सन होता है, वो हमेशा लेम एक्सक्यूजेस दे रहा होता है। आप अपने काम में से लाइक जिस टाइम भी अपने काम में से गिला शिकवा निकालना शुरू, गिला शिकवारा आपने निकालना खत्म कर दिया ना अपने काम से, क्योंकि आपका काम है, अब तो लगा दिया, अब तो करना ही करना है। अगर बात करूं, अब तो हो गया, अब तो फॉरएवर करना ही करना है। एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस से नहीं चल रहे होते हैं, मतलब आप 1 महीने का गोल लगा के चल रहे होते हो। एंड वहीं जो एक रिच माइंडसेट का पर्सन होता है, वो अपने 6 महीने का गोल बनाकर चल रहा होता है कि मुझे इन विद इन 6 मंथ्स क्या करना है, विद इन 3 मंथ्स क्या करना है, विद इन 5 मंथ्स क्या करना है, विद इन ईयर मैंने क्या करना है। बट आप 1 मंथ का अपना गोल लेकर चल रहे होते हो। मतलब एक मैंने अचीवर्स क्लब के एक लीडर है मिस्टर ईशान साहू, उनसे ये चीज सीखी थी कि आप एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस के ऊपर काम करो। वो ये टारगेट लेकर चलते हैं कि मुझे 6 मंथ्स के अंदर ये लेवल अप करना है, या इतने सीसीज का बिजनेस करना है। एंड हम ये माइंडसेट रखते हैं कि हमें 1 मंथ के अंदर ये चीज करनी है। मतलब आप अभी ड्रीम लिस्ट काफी लोगों ने बनाई होगी, मंथ स्टार्ट हुआ है, काफी ज्यादा मोटिवेटेड भी होंगे, काफी ज्यादा पर्सन होंगे, तो हमें ये करना है, गाड़ी लेनी है, या इतना सीसीज करना है, 100 सीसी कर देंगे, 200 सीसी कर देंगे, 500 सीसीज कर देंगे, बट एफर्ट्स वाली नहीं करने होंगे। आप मुझे खुद बताओ कि अभी 8 तारीख हो चुकी है, ठीक है, कल 7 तारीख थी, हमने एक प्लानिंग ली थी कि हमें 6 महीने के गोल के ऊपर काम करना है। एंड इससे पहले जो हमारा सेशन हुआ था, इसमें मैंने एक चीज कही थी कि नेटवर्क मार्केटिंग के कुछ 10 ऐसे बेसिक्स पॉइंट बताए थे, जिसको आपने अपने काम करते वक्त अपने लाइक लिख कर उसको अपने जहां पर भी आप वर्किंग प्लेस में काम करते हो उसको लिख कर लगाना है। कितने लोगों ने लगाया? जिसने लगाया वो भी बता सकता है, जिसने नहीं लगाया वो भी बता सकता है, कोई मसले वाली बात नहीं है। जिसने लिखकर अपनी वर्किंग प्लेस पे वो चीज लगाई, लाइक नोट डाउन करके, वो जो 10 बेसिक्स पॉइंट्स थे जो मैंने बताए थे, उसने लगाया किसी पर्सन ने? नॉट येट। जिसने नहीं लगाया वो भी बता सकता है, वो 2 टाइप कर दे, जिसने लगाए हैं वो 5 टाइप कर दे। ठीक है। 2।
बाकी ज्यादा पर्सन्स का है लाइक सेशन के अंदर आई थिंक सो, मैं अगर बात करूं सो 73% हैं, बट चैट बॉक्स के अंदर एक्टिव नहीं है। क्या रीजन है? मतलब आप लोगों को क्या बार बार बताना पड़ेगा क्या चैट बॉक्स के अंदर आपने एक्टिव होना है, आप लोगों ने रिस्पॉन्स करना है हर चीज का? क्या आप लोगों को छोटी छोटी चीजें बतानी पड़ेंगी? काफी ज्यादा लीडर्स भी नजर नहीं आ रहे जो सेशन के अंदर हैं, बट मतलब जो है चैट बॉक्स में एक्टिव नहीं है। रीजन क्या है? लाइक मैं अगर बात करूं तो आपको अगर जैसे अभी ये मीटिंग हो रही है, आप लोगों को नहीं पता इस मीटिंग के पीछे क्या एफर्ट्स हैं। आप लोग अगर इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हो तो उसके पीछे भी आप लोगों ने कुछ डिफिकल्टीज फेस करके किसी को अनप्रायोरिटी में डालकर आपने इसको प्रायोरिटी देकर ही स्टार्ट किया है। तो आप अगर आप ले रहे हो तो एक प्रोडक्टिव तरीके से मीटिंग को लो। ये नहीं कि आप सोशल मीडिया पे स्क्रोलिंग भी कर रहे हो, घर में भी देख रहे हो, वो भी देख रहे हो, आपका फोन फोकस पर है ही नहीं, मतलब आपका माइंडसेट फोन पर है ही नहीं, आपका माइंडसेट मीटिंग के ऊपर है ही नहीं। तो इस तरीके से मीटिंग लेनी है तो हम लीव कर देते हैं, कोई मसले वाली बात हो रही है? ठीक हो गया। तो अब हम ये चीज के ऊपर डिस्कस कर रहे थे, देखो कि आप जब तक चीजों को इम्प्लीमेंट नहीं करोगे ना, जब तक आप चीजों को फोकस से नहीं, एक इम्प्लीमेंटेशन से नहीं करोगे, मतलब आप लोगों को इन 3-4 दिनों में जो भी बातें बताई नहीं, किस किस पर्सन ने इंप्लीमेंट की? लाइक कैलकुलेशन ऑफ लाइफ का फॉलोअप बताया, मार्केटिंग प्लान का फॉलोअप बताया, प्रोस्पेक्टिंग बताई, डे 1 का फॉलोअप बताया, किस किस पर्सन ने इंप्लीमेंट किया, किस किस पर्सन को रिजल्ट आए एंड किस किस पर्सन को नहीं आए? आए रिजल्ट, किस किस को नहीं आए? ठीक हो गया। अच्छा, मैं अगर बात करूं बेसिकली, तो देखो आप अपना फॉलोअप कभी भी कंडक्ट करवा रहे हो, ठीक है, कभी भी आप अपने पर्सन का फॉलोअप ले रहे हो या कोई ऐसी चीज कर रहे हो, तो आपने कोशिश ये करनी है कि ठीक है, कि आपने ना सामने वाले पर्सन को थोड़ा एक्साइटमेंट के अंदर रखना है। लाइक आपने उसके अंदर इतनी एक्साइटमेंट, लाइक उसको जज्बात में लेकर आना है। अब वो जब जज्बात में आ जाएगा ना, जब वो जज्बाती हो जाएगा सेशन, मतलब आपकी मीटिंग्स को लेकर, आप उसके साथ ऐसी हाइपरजेंसी लगाओगे या लाइक ऐसी चीजें यूज करोगे। मैंने एक चीज नोटिस की है, लाइक काफी ज्यादा, मतलब जो है सेशंस के अंदर मैं अगर किसी सेशन की एडिफिकेशन अच्छे से कर रहा हूँ ना, लाइक आप लोगों को पता है बेसिकली एडिफिकेशन होती क्या है? किसी को पता है? सबको पता है? नहीं पता? नहीं पता? पता है। एडिफिकेशन मीन्स ये होती है कि आप अपने, जैसे आपका जो अपलाइन है, ठीक है, अब आप अपने अपलाइन की मतलब जो है लाइक एक हाइपर एजेंसी क्रिएट कर रहे हो, उनका एक नेम बता रहे हो अपने पर्सन का ने, उसको एक एडिफिकेशन कहा जाता है। अब ये चीज आप अपने अपलाइन की भी कर सकते हो, अपने सीनियर अपलाइन की भी कर सकते हो, एंड आप जो सेशन ले रहे हो, आप जो सेशन दे रहे हो पर्सन को, आप उसकी भी एडिफिकेशन, तो हर चीज की एडिफिकेशन लाजमी करनी है। अब जैसे मैं वाई फॉरएवर का सेशन दे रहा हूँ, तो मैं वाई फॉरएवर बताता हूँ पर्सन को कि ये हमारी टीम के मतलब जो है, मतलब अहमद विर्क हैं, ये इस सेशन को होस्ट करेंगे, ठीक है, ये काफी ज्यादा अच्छे लीडर हैं, इस तरीके से उनकी प्रॉपर, इनकी काफी ज्यादा जर्नी अच्छी रही है, एंड आप इस सेशन को अगर अच्छे से देखोगे तो आप अपनी लाइफ के अंदर वो चीजें अचीव कर सकते हो जिस वजह से आप फॉरएवर को चूज करना चाह रहे हो, एंड वहां पर आपको अपनी वाई भी क्लियर हो जाएगी कि किस वजह से आप फॉरएवर को अपने लिए चूज करना चाह रहे हो, ठीक है। एंड आप है ना अपने लाइक फॉलोअप को कोशिश क्या करो कि एक प्रोडक्टिव वे में कंडक्ट करो। अगर सामने वाला पर्सन करने वाला होगा तो इट मींस आपका फॉलोअप कंडक्ट होगा। अगर एक अच्छे से अगर आप फॉलोअप कंडक्ट कर रहे हो, सेम मेथड जो चीजें आपको बताई जा रही है वर्ड टू वर्ड, अगर आप वही फॉलो मतलब यूज कर रहे हो और सामने वाले पर्सन के हिसाब से वो चीजें यूज कर रहे हो, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका पहले चीज के वो चीज प्रोडक्टिव होनी चाहिए। आप दिल से फॉलोअप कंडक्ट कर रहे हो, दिमाग से नहीं कि मतलब कर लिया तो मतलब मेरे अपलाइन ने बोला कि आज मुझे 4 फॉलोअप करने हैं, 2 फॉलोअप करने हैं, नहीं, इस तरीके से नहीं। आप अगर एक दिन में एक फॉलोअप कंडक्ट करो, मैं समटाइम ऐसा भी बिजनेस रहा है, समटाइम ऐसा भी मतलब मैंने बिजनेस किया है, अगर मैंने पूरे मंथ के अंदर एक पर्सन को भी अच्छे तरीके से 2cc दिया है तो वो पर्सन भी 2cc करके गया है। मतलब अगर मैंने पूरे मंथ में जस्ट एक पर्सन को भी 2cc दिया है और उसके ऊपर भी मैंने अच्छे से फोकस किया है तो वो भी मतलब जो है वो 2cc करके गया है, ठीक है। तो आप ये माइंडसेट रखो कि अगर आप भले 1% चल रहा है, मैं ये नहीं बोल रहा 1% चला कर रखना, मतलब वो वाली मिस्टेक नहीं करना, बट मैंने उस अपनी जो मिस्टेक की थी उस मंथ के अंदर, एक मतलब 1% को 2cc करके, मैंने उस मिस्टेक से फायदा उठाकर अपने देन उसी चीज को कन्वर्ट किया थोड़ा मैक्सिमम रेशियो बनाकर। तो आप है ना लाइक कोशिश क्या करो कि अगर आप जितने भी पर्सन आपके साथ चल रहे हो, हमारे साथ लाइक समटाइम ऐसी चीजें हो जाती है जो हमारे हिसाब से नहीं हो रही होती, कभी कभार ऐसी भी चीजें होती हैं जो हम अपने हिसाब से, जो हमारे हाथ में नहीं होती, जो कुदरत के हाथ में होती हैं। लाइक मैं अगर बात करूं अभी, जैसे हर पर्सन के लिए, हर पर्सन, ठीक है, आपका जो बिगिनर है उसकी लाइफ में अपनी प्रॉब्लम होगी, तो आपकी लाइफ में भी अपनी प्रॉब्लम है, तो कोशिश करनी है कि इसकी प्रॉब्लम को जो है वो आपने अंडरस्टैंड करना है।
उसकी क्या ऐसी प्रॉब्लम है, क्या उसको ऐसा जेन्युइन इशू है, क्या उसकी वजह है जिस वजह से मतलब वो है जो है फॉरएवर को चूज करना चाह रहा है, रीजन क्या है उसकी वाई को थोड़ा सा मालूम करने के लिए। अब वो आप उसके प्रोफेशन के हिसाब से ही देख सकते हो कि उसकी क्या वाई है, मतलब किस वजह से करना चाह रहे हैं, क्या रीजन है। आप वो उसकी वाइफ जो है वो ऑटोमेटिकली मालूम कर सकते हो, ठीक है। वो उसके प्रोफेशन के हिसाब से वो क्यों नहीं कर मतलब क्यों करना चाह रहा है, रीजन क्या है, वजह क्या है, रीजन पूछना है हमेशा उसकी वाई को एटलीस्ट, मतलब आप फॉरएवर अभी काम क्यों कर रहे हो, रीजन क्या है, आपकी भी अपनी वाई है, इस वजह से कर रहे हो, ये रीजन है, ये ड्रीम्स हैं, ये फैमिली को ये करवाना है, या इस वजह से जो भी फैमिली में ऑब्वियसली बात है कोई ना कोई इश्यूज है या कोई भी प्रॉब्लम वगैरह है, या किसी भी वजह से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए, नाम बनाने के लिए, मतलब उस वजह से कर रहे हो। तो अब सामने वाला जो पर्सन है ना, ठीक है, उसका भी कोई ना कोई रीजन है, उसकी भी कोई ना कोई वाय है। तो आप कोशिश करा करो उसकी वाय के साथ साथ उसकी 3 नीड्स पूछ लिया करो। जैसे मैं अगर बात करूं, मेरी टीम के अंदर एक हाउसवाइफ थी, ठीक है। तो मतलब उन्होंने अपना काम स्टार्ट करना था, ठीक है। अब उन हाउसवाइफ की मैंने जो है वो ड्रीम्स की जगह बेसिक्स 3 नीड्स पूछी कि आपकी बेसिक्स क्या 3 नीड्स हैं जिस वजह से भी आप फॉरएवर करना चाह रहे हैं। उन्हें मुझे एक चीज कही कि मतलब जो है वो मेरी डॉटर है, ठीक है, मैंने उसको 1-2 महीने बाद स्कूल लगाना है, ठीक है, पहला मेरी नीड है। सेकेंडली ये कि मतलब जो है 2-3 महीने बाद उसकी बर्थडे है तो मेरे को थोड़ा उसका एक्सपेंस वगैरह करना है। थर्ड आई थिंक उन्होंने और कोई तीसरी भी बेसिक नीड बताई थी, वो मुझे याद नहीं है। तो अब मैंने 2cc के टाइम पर उनकी वही 3 जो बेसिक नीड थी ना उनको पॉइंट आउट किया। उनकी जो 3-4 बेसिक्स वो नीड थी, ठीक है, उनको मैंने पॉइंट आउट करके उसको मतलब जो है 2cc के अंदर कन्वर्ट किया, ठीक है। तो अब उन्होंने अपने पे आउट्स भी बनाए 2 मंथ्स के अंदर, 3 मंथ्स के अंदर, और उसी तरीके से एफर्ट्स भी की, उसी तरीके से उन्होंने काम भी किया, ठीक है। तो आपने मतलब कोशिश करनी है कि पर्सन की नीड को आइडेंटिफाई करना है, नीड क्या है उसकी। ड्रीम्स तो मेरे भी ड्रीम्स हैं, मैंने 50 करोड़ रुपए की गाड़ी लेनी है, 2 करोड़ रुपए की करना है। काफी हर बंदा ड्रीम्स आपको बता देगा, ड्रीम्स आपको हर पर्सन यहाँ पर बता देगा कि मेरी ये ड्रीम्स है। इट मीन्स वो उसकी वांट है। आई सेड कि वो उसकी वांट है कि वो करना चाह रहा है, बट उसकी जो नीड है उसने करनी ही करनी है। तो फॉरएवर को उसकी नीड बनाना है, वांट नहीं बनाना। वांट मीन्स बस हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो कुछ मसले वाली बात नहीं है। मतलब लाइक हमें डेली बेसिस पर बाहर जाके डिनर करना है तो करना है, नहीं हुआ तो कोई मसला नहीं है, घर का खा लेंगे, ऐसा ही है ना। अगर घर का खाना खाना ही खाना है, नहीं खाया तो जिंदा नहीं रह पाएंगे, या पेट में दर्द होगा, 2-3 दिन नहीं रह पाएंगे इस तरीके से। तो अब ये कि घर का खाना हमारी जरूरत है, नहीं खाया तो नहीं हो पाएंगे। बाहर का खाना डेली बेसिस पर नहीं खा सकते, डेली बेसिस पर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या लाइक सारी चीजें वो आप नहीं कर सकते, वो आपकी वांट है, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो कोई मसले वाली बात ही नहीं है। बट घर का खाना जरूरत है, खाना ही खाना आपकी नीड है। तो अब यहाँ पर आपको फॉरएवर को उसकी नीड आइडेंटिफाई करनी है, उसको उसकी नीड बनानी है। अब वो नीड किस तरीके से बन रही है, अब एक इंसान है जो जॉब कर रहा है ऑलरेडी 10 लाख रुपए में, तो उसकी नीड ही 50 लाख से स्टार्ट होगी। तो उसको आप चेयरमैन बोनस के अकॉर्डिंग बताओ। अगर आप कोई लाइक लोकल माइंडसेट का पर्सन है जो बेचारा लाइक कराची से या कोई लोकल सिटी से बिलोंग करता है, जिसने कभी जिंदगी में 1 लाख रुपए एक साथ देखे ही नहीं है, आप उसको 2-2 50-50 लाख रुपए एक साथ दिखा रहे हो, 150-80 लाख रुपए की गाड़ियां दिखा रहे हो, वो सारी चीजें दिखा रहे हो, तो यू नो कि वो आपके साथ ज्वाइन करेगा। आर यू श्योर, आप सारे श्योर हो कि आपको लगता है कि एक इंसान ने कभी जिंदगी में लाख रुपए एक साथ नहीं देखे और उसको आप 50-50 लाख रुपए की गाड़ियां 80-80 लाख रुपए की चीजों के अकॉर्डिंग बता रहे हो, तो आपको लगता है कि वो आपके साथ ज्वाइन करेगा? हम्म? लाइक आपने सामने वाले पे कि पर्सन के माइंडसेट के हिसाब से लेकर चलना है ना। मतलब अब मैं अगर बात करूं, बेसिकली मेरा जो माइंडसेट था, मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखे थे, ठीक है, मतलब पैसा देखा था बट मुझे नहीं पता था कि ऑनलाइन वर्किंग कितनी अवेयरनेस है, मुझे नहीं पता था। मेरे अपलाइन को पता था कि इस बंदी को इतनी अवेयरनेस नहीं है, तो मैं इसको ज्यादा पैसा दिखाऊंगा तो ये नहीं स्टार्ट करेगा। उन्होंने मुझे जितना मतलब मैं आपको का सीधी तरीके से बोलूँ ना, तो सामने वाले की जितनी औकात है ना उसको उस हिसाब से लेकर चलो, उसको उसकी औकात के हिसाब से चीजें दिखाओ, ठीक है, उसकी जो जितना वो कैपेबल है ना उस हिसाब से उसको चीजें दिखाओ। ये नहीं कि उसकी औकात से बढ़कर आपने उसको चीजें दिखा दी। उसको कमाना महीने का 1 लाख, मतलब उसको कमाना महीने का 20-30 हजार रुपए, आप उसको लाखों रुपए दिखा रहे हो। उसको बोलेगा कि भाई तू पहले महीने आ जा, तेरे को 2 लाख रुपए अर्न करवा दूंगा, एक महीने में आ जा 1 लाख रुपए अर्न करवा दूंगा, ये चीज नहीं करनी। जैसे उसका माइंडसेट है, जैसे उसको चीजें चाहिए, हमेशा ना टेक्निकल चीजें यूज किया करो, ठीक है। मतलब आप टेक्निकल को ऐसी बातें लर्निंग के अंदर भी कोशिश किया करो, टेक्निकल बातें सीखा करो, मोटिवेशन के ऊपर और लेकिन सारी चीजों के ऊपर लर्निंग लिया करो, इट्स बेनिफिशियल। बट कोशिश किया करो कि टेक्निकल चीजें सीखा करो, टेक्निकल माइंडसेट को यूज करने के लिए, ह्यूमन साइकोलॉजी को यूज करने के लिए, और इन चीजों के लिए क्या क्या चीजें यूज होती हैं, कोशिश करो कि उसके ऊपर आप ज्यादा लर्निंग करो। मतलब ये नहीं कि चिल्लाकर बोल रहे हो, लाइक इस तरीके से काफी ज्यादा एक्साइटमेंट शो कर रहे हो, ये कर रहे हो, नहीं। आप भले एक इजी वे में बात करो बट टेक्निकल चीजों में बात करो। मतलब कुछ ऐसे पॉइंट सामने होने को बोल दो जो उसके दिल में उतर जाए। अब कि मैंने कल भी एक चीज कही कि आप अपने अल्फाज के अंदर एटलीस्ट इतनी ताकत रखो कि आप सामने वाले पर्सन को वो चीज दिखा सको जो आप अपने अल्फाजों के थ्रू दिखाना चाह रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम जाएंगे, इसके बाद लाइक जो है आ जाती है श्योरिटी।
ठीक है, आप पर्सन को श्योरिटी दो हर चीज के अकॉर्डिंग। श्योरिटी किस वे में, लाइक आप उसको, अब तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लाहौर के अंदर ऑफिस क्रिएट हो चुका है, लाहौर ऑफिस की श्योरिटी दे दी, ठीक है। एंड इस्लामाबाद रावलपिंडी में एक ऑफिस का क्रिएटेरिया, हमारा हैदराबाद के अंदर ऑफिस क्रिएट हो चुका है, उसकी श्योरिटी दे दी, ठीक है। एंड सामने वाले पर्सन को ना, लाइक अपने जैसे मैंने अपने व्हाट्सएप के बिजनेस में, व्हाट्सएप बिजनेस मेरा लाइक क्रिएट हुआ है, मैंने उसमें अपने घर तक का एड्रेस लगाया हुआ है, लाइक अपने ऑफिस तक का एड्रेस की बकायदा प्रॉपर लोकेशन पिन की हुई है। तो अब मैं सामने वाले पर्सन को भी डाउट करता हूँ, मैं 2 सीसी के बाद या लाइक ऑब्जेक्शन के अंदर उसको ये चीज बोल देता हूँ कि देखो भाई, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब जैसे अगर उसका परचेजिंग माइंडसेट बना रहे हैं, जैसा भी उसका माइंडसेट बना रहा उसको मैं वहां पर ही क्लैरिटी दे देता हूँ कि देखो आपने मतलब अपना यहाँ सब स्टार्टअप देने के लिए अपनी जो अमाउंट है मुझे या किसी को भी देने की नीड नहीं है। आप डायरेक्टली फॉरएवर ऑफिस जाकर अपना क्राइटेरिया कंप्लीट कर सकते हो। एंड द अदर थिंग इज, रही बात जैसे 2 सीसी की बात, नहीं बोलता हूँ कि अगर आपका कोई मतलब सिटी में कोई रिलेटिव है, जैसे मेरा पर्सन रावलपिंडी से बिलोंग करता है, मैं उसको ना रावलपिंडी से मेरी टीम के भी काफी ज्यादा पर्सन है जो वहां से बिलोंग करते हैं, क्या बोलता हूँ मैं, राउंड अबाउट 40 to 50 पार्टिसिपेंट्स हैं जो मेरी टीम के भी वहां से बिलोंग करते हैं। अब 40 to 50 पार्टिसिपेंट से तो वो मीटअप नहीं करेगा, 1-2% तो हमारे निकल जाते हैं, कोई ना कोई रावलपिंडी से, कोई ना कोई सिटी से, तो हम मीटअप करवा लेते हैं। तो कोशिश क्या करो कि आप पर्सन को मीटअप का मतलब एक मीटअप वाला पॉइंट देकर श्योरिटी प्रोवाइड करो। दूसरी सरहसान की मदीना वाली वीडियो दिखाकर लाइक एक टारगेट करो स्कैम्ड आउट के लिए, ठीक है। तीसरी लाहौर ऑफिस का ऑप्शन दे दो, एफएलबी पाकिस्तान का अकाउंट दे दो, सीएनआईसी दे दो सरहसान का। अगर कोशिश करोगे, अगर आप लोगों का सीएनआईसी बना हुआ है, ठीक है, तो कोशिश करोगे अपना सीएनआईसी प्रोवाइड कर दो। काफी ज्यादा पर्सन डर रहे होते हैं कि हम अपना सीएनआईसी दें या ना दें, ठीक है। तो देखो, आपका पर्सन अगर बिलिंग कर रहा है, तो पहली चीज तो ये कि आप सीएनआईसी में देने में दब जरूर, ठीक है, जब आपको स्कैम कर रहे हैं। क्योंकि अब ये कि अगर आपके पर्सन को श्योरिटी चाहिए, ठीक है, अगर आपके पर्सन को आफ्टर दी 2 सीसी को डाउट्स आ रहे हैं, उनको श्योरिटी चाहिए, तब आप ये चीजें करो, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं करनी चाहिए, तो आप ये चीजें नहीं करो, बट उसको जज्बात में लेकर काट करना है। मतलब एक इंसान का अगर कत्ल भी हो रहा है ना, तो वो 1 सेकंड का फासला होता है, 1 सेकंड में गोली चलती है, 1 सेकंड में लाइक खलास हो जाता है इंसान, ठीक है। तो अब 2 सीसी है ना, ये जो बड़ी बड़ी अमाउंट्स होती हैं, ठीक है, ये जज्बाती में आती हैं, ये जज्बात के अंदर होती हैं। ऐसे काम जज्बाती में आते हैं, जो जज्बाती इंसान होता है ना, जो जज्बात, ऐसे काम आप जज्बात के अंदर ही करवा सकते हो डायरेक्टली। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप, क्या वो मामा से बात की आपने, क्या नहीं, ऐसे काम ऐसे कभी भी नहीं होगा। थोड़ा सा आपको जज्बाती लाइक जो है, हमने कत्ल नहीं करना, ठीक है, हमने लाइक इस वे में मतलब इतनी मतलब जो है हमें हमारा माइंडसेट होना चाहिए कि हमने जज्बाती करना है, उस पर्सन को एक्साइटमेंट लेकर आनी है उसके अंदर, उसको इतनी एडिफिकेशन करके, इतना मतलब हर चीज की टेक्निकल चीज होती है। पहले आपने उसके अंदर लाइक एडिफिकेशन, पहले उसकी नीड बनाई, ठीक है, पहले उसकी नीड बनाई हमने, पहले उसकी जरूरत बनाई फॉलोअप के अंदर, फिर उसको एडिफिकेशन की, उसको अपने काम की अवेयरनेस दी, उसको हर चीज के अकॉर्डिंग एडिफिकेशन करवाई, फिर सीनियर से उसकी बात हुई, फिर हमने उसकी जो है जज्बात में लाकर उसको थोड़ा सा लाइक एक क्यूरियोसिटी दिला दी, उसके थोड़े अंदर एक्साइटमेंट शो करके, देन हमने उसको कन्वर्ट कर लिया 2 सीसी के अंदर, ठीक है, टेक्निकल वे से, नॉट ह्यूमन से, मतलब नॉट आप सिंपल वे में कर रहे हो, नो आप सारी चीजें कर रहे हो, एक टेक्निकल वे में थोड़ा माइंडसेट यूज करना है। मैं बोलता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग दो चीजों की गेम है। एक तो आपकी बात होगी, सामने वाले पर्सन के पास क्या जा रही है, आपकी कम्युनिकेशन से, आपने क्या पहना हुआ है। मैं अभी मीटिंग बंद कर लेता हूँ, ठीक है, मैं अगर मीटिंग कैमरा ऑफ कर लूंगा, आप लोगों को किसी को पता होता मैं कहाँ बैठा हूँ, मैंने क्या पहना हुआ है, मैं कहाँ बैठा हुआ हूँ, नहीं बैठा हुआ, मेरे को मतलब मेरी जस्ट आप लोगों को आवाज आ रही है, ठीक है, तो सामने वाले पर्सन को जा रही है जस्ट आपकी आवाज, ठीक है। और आपकी आवाज में ताकत नहीं है, आपकी आवाज के अंदर वो चीजें ही नहीं है, आपके अंदर बातें ही नहीं है, आप बात करने में कंफ्यूज हो रहे हो, आप बातों के अंदर मतलब जो है डिमोटिवेट हो जाते हो। सामने वाले को पर्सन को वाकई बात करते हुए चीज फील ही नहीं हो रही कि ये बंदा सक्सेसफुल है। सामने वाले पर्सन को एटलीस्ट आप सक्सेसफुल हो या ना हो, एटलीस्ट चीज फील तो करवा सकते हो। फील करवाओगे तभी तो होगा। मतलब आप सामने वाले पर्सन को पहले कोशिश करो कि ये चीज फील करवाओ कि आप ऑलरेडी ग्रो कर रहे हो, आप एक अच्छी फील्ड में अपने बिजनेस को रन कर रहे हो। अब आपकी अपलाइन मतलब आपको 2% छोड़ के चलेगा, ठीक है, आप डिमोटिवेट हुए हो, अब तीसरे पर्सन का फॉलोअप करना है, ठीक है। अब आप तो आपके मूवमेंट बस आपका दिल ही चाह रहा है कि यार मैं इसका फॉलोअप करूं ना करूं, अल्लाह ना करे ये भी छोड़ के देना चलिए। आप मतलब फिर उससे भी उसी मतलब उसी वे में बात कर रहे होगे, क्योंकि आपने क्या किया, क्योंकि आपको 2% छुड़ेगा, तो आप डिमोटिवेशन के अंदर ही उस पर्सन से बात कर रहे होगे, तो ये चीज नहीं करनी, ठीक है। आपका माइंडसेट ही होना है कि तीसरा बंदा करेगा। मतलब अब मैं अगर 19 लीड के ऊपर काम कर रहा हूँ, ठीक है, अब 19 लीड में मेरे पास हर बंदा वही आ रहा है जिसको फॉरएवर के अकॉर्डिंग ऑलरेडी पता है। अच्छा, जिसको पता भी है फॉरएवर के अकॉर्डिंग, तो कोशिश क्या करो उसको कन्वर्ट करने की, उसके क्या इश्यूज हैं उसको रिजोल्व करने की, उसको चीजें क्लैरिफाई करने की, उसको रिजोल्व करने की चीजें क्लैरिफाई करो। मेरी टीम के अंदर मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स इतने हैं जिनको, जितने मेरी टीम के मैक्सिमम पर्सन इतने ही मतलब वही हैं जिनको ऑलरेडी फॉरएवर के अकॉर्डिंग पता था, मतलब उनको फॉरएवर के अकॉर्डिंग ऑलरेडी क्लैरिटी थी, बट उनको क्लियर नहीं थी चीजें, ठीक है। तो आप लोग कोशिश क्या करो कि जो पर्सन सामने वाला छोड़कर जा रहा है, एग्जैक्टली उसकी बदकिस्मती थी कि वो आपको छोड़कर गया। अगर आपके साथ काम स्टार्ट करता या आपके साथ स्टार्ट करता,
अगर ग्रो कर लेता, सरसान की तरह अपने पेरेंट्स को हज करवा लेता, तो क्या आपको इस चीज के ऊपर प्राउड नहीं होता कि आपकी डाउनलाइन ने ये चीज करवाई? अगर वो मैं हुमायूं की तरह अपना थोड़ा लाइफस्टाइल चेंज कर लेता, सर कृष्णा की तरह रूल्स बना लेता, सर मानी की तरह अपना नाम बना लेता, तो आपका नाम तो बिल्डर होता ही होता, उसका भी होता। तो आप कोशिश क्या करो कि उसने अपना खुद का लॉस किया, आपका लॉस नहीं किया। तो इस माइंडसेट से मतलब जो है आप काम क्या करो, तो देन आप मतलब जो है अपने फॉलोअप को बेस्ट बना सकते हो। एंड कोशिश क्या करो अपने लाइक फॉलोअप के अंदर, ठीक है, अपने फॉलोअप के अंदर आप मतलब जो है लाइक फॉरएवर फॉरएवर ना लगाया करो। फॉरएवर लगाए अच्छी बात है, फॉरएवर लगा, दिन में 2 स्टेटस फॉरएवर के। एक स्टेटस थोड़ा सा लाइक आपने थोड़ा अपनी पर्सनल लाइफ का लगा दिया, या लाइक कोई ऐसी चीज का लगा दिया, या कोई आपने फॉरएवर के कोई मोटिवेशनल वीडियो लगा दी जिससे आपका सामने वाला पर्सन मोटिवेट, कोई एक ऐसी बात जो वाकई मतलब जो है लाइक समझ में भी आए। अब मतलब आप मतलब कोई लगा रहे हो वीडियो, मतलब जो है लाइक बस पैसा कमाने के लिए रिस्क लगाना, वो पैसा कमाना है तो रिस्क लगाना पड़ता है और पैसा लगाना पड़ता है, और ये वीडियो ठीक है। अब सामने वाला क्या बोलेगा, वो तो समझ जाएगा कि भाई ये तो लाइक मुझे मतलब टारगेट कर रहा है। तो आप ऐसी कोई बात लगाओ जो उसको समझ में भी आए ना। तो आप मतलब आप बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे हो, महीने का लाख रुपए कमाना है, 2 लाख रुपए कमाना है, बट उसको समझ ही नहीं आ रही। काफी ज्यादा पर्सन मिस्टेक यहाँ पर ये भी करते हैं कि वो काम नहीं समझाते। मैं भी रिसेंटली अपने एक डाउनलाइन का फॉलोअप कंडक्ट करा था, वो इनएक्टिव थी, ठीक है, उनके पर्सन का मैं फॉलोअप कंडक्ट करा था। उस पर्सन से मेरी बात होती है, उसने 2 दिन की ट्रेनिंग्स ली हुई, थर्ड डे मैं उनसे बात कर रहा हूँ, तो दे सेड कि मुझे काम ही क्लियर नहीं है। वो बोल रहे हैं कि मुझे काम ही क्लियर नहीं है। इवन मतलब आप लोग भी अप्रोचेस करवा रहे होगे, तो समटाइम होगा कि आप सरसान से अप्रोचेस करवा रहे हो, आपके अपलाइन से अप्रोच करवा रहे हो, आपका पर्सन भी बीच में कभी बोल देता होगा कि ये यहाँ पर काम क्या करना है आगे, 2 CC के बाद काम क्या करना है। क्या होता है ऐसा किसी के साथ? ऐसा मतलब सब वो मतलब यहाँ पर ऐसे होशियार हैं, मतलब सब वो मतलब फिर होशियार ही हैं, या किसी के साथ होता है ऐसा? नहीं होता। अब नहीं होगा। इट मीन्स होता है। नहीं होता। पहली बार कोशिश क्या करो जितना जल्दी हो सके, अगर आप फर्स्ट डे के फॉलोअप में उसको काम क्लियर आउट कर दो, तो बेचारे की जो लाइक एक मेहमान घर में आता है ना, जो उसको पानी पिलाना होता है, ठीक है, पानी नहीं पिलाते तो बेचारा थका हार के आया होता है, ठीक है, तो वो बेचारा फिर पानी नहीं पिलाता, डायरेक्टली उसको बोलते हो कि मैं खाना परोसूंगा आपको, डायरेक्ट खाना दूंगा। तो जाहिर सी बात है कि वो डायरेक्ट तो खाना नहीं पा पाएगा, पहले पानी पीना पड़ेगा। तो ऐसे जब आपका प्रोस्पेक्ट आ रहा है ना, तो आपका मेन मकसद है उसको पहले काम क्लियर आउट करना है। उसको बेचारा आई काम के लिए रहा है, पैसा तो उसको बाद में चाहिए, पहले काम तो सिखाओ उसको। तो कोशिश क्या करो जितना जल्दी हो सके उसको पानी पिला दो। जैसे मेहमान आता है ना, जितना जल्दी हो सकता है कि हम उसको पानी के गिलास लेकर एंड कांच के गिलास निकाल कर पानी पिलाना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा ही होता है ना, जितना जल्दी हो सकता है उसको पानी पिलाना स्टार्ट कर देते हैं। तो अब आपका प्रोस्पेक्ट आ रहा है ना, कोशिश क्या करो कि डे 1 के अंदर ही आप उसको काम सिखा दो, काम बता दो इस तरीके से करना है। हेल्थ के ऊपर इतना परसेंट काम करते हैं, वेल्थ के ऊपर इतना परसेंट काम करते हैं, बिल्कुल जेन्युइन तरीके से। हेल्थ के ऊपर इस तरीके से काम करते हैं, वेल्थ के ऊपर इतने तरीके से। हमें जो ऑल टूल के मैंने बकायदा D1 का जो फॉलोअप कंडक्ट किया था, उसमें मैंने प्रॉपर्ली सारी चीजें एक्सप्लेन भी की थी। तो आप कोशिश क्या करो जितना जल्दी हो सकता है उसको काम क्लैरिफाई कर दिया करो, ताकि उसको समझ में आ जाए। काफी ज्यादा पर्सन ट्रेनिंग के अंदर आपको छोड़ के इसलिए भी जाते हैं क्योंकि उनको काम ही क्लैरिफाई नहीं होता। मैंने पर्सनली इस चीज को नोटिस किया है, पर्सनली अपने 6 मंथ के एक्सपीरियंस ये चीज सीखी भी है, क्योंकि 6 महीने पहले मैं भी ये चीजें करता करता था ना। तो आप मतलब जो है इस चीज के ऊपर कर सकते हो, ठीक है। बाकी एक लास्ट 1-2 पॉइंट्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, देन फिर इंशाल्लाह जो है हम फॉलोअप अपने स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब लास्ट मेरे पास 2 पॉइंट्स बचे हैं, ठीक है। पहला लाइक एक तो पॉइंट ये है कि सामने वाले को ना कभी भी, ठीक है, सामने वाले को प्रोडक्ट्स नहीं बेचनी। प्रोडक्ट्स नॉलेज का फॉलो हम अच्छा कर रहे होते हैं, सारी चीजें कर रहे होते हैं, बट सामने वाले को प्रोडक्ट से मतलब नहीं होता। वो पैसा कमाने आ रहा होता है। उसको आप प्रोडक्ट्स बेच रहे हो, बता रहे हो, अवेयरनेस दे रहे हो, बट बेनिफिशियल कि आप उनको कोई चीज बता रहे हो, बट उनको प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए। उनको लाइक फॉलोवर नहीं चाहिए, उनको पैसा चाहिए, उनको आपकी नॉलेज चाहिए, आपकी स्किल्स चाहिए। तो कोशिश क्या करो कि सामने वाले को प्रोडक्ट्स नहीं बेचो, उसके ड्रीम्स बेचो, उसकी नीड बेचो। सामने वाले को उसकी नीड बेचो और उसकी ड्रीम्स बेचो, प्रोडक्ट्स नहीं बेचने आपने, ठीक है। आपको मेंटोरशिप बेचनी है, पर्सनल मेंटोरशिप भी हमारी हमारी जैसे चलो इस कॉल के अंदर मतलब इस सेशन के अंदर 73 पार्टिसिपेंट्स है, हर पर्सन 2 CC डन करके आया है, ठीक है। 135 के से डिवाइड करें तो राउंड अबाउट 10% की अमाउंट हुई, राउंड अबाउट 1 करोड़ रुपए का टर्नओवर बनता है, तब जाकर मतलब ये ऑल टू सारे पर्सन इतने पर्सन लाइक जो है वो जमा होंगे, तब जाकर ही मीटिंग हो रही है। मतलब मैं अगर बात करूं, अगर लाइक इस सेशन के अंदर अगर लाइक हर पर्सन ने अपना 1-1 लाख रुपए लगाकर आया, ठीक है, तो 1 करोड़ रुपए का टर्नओवर, तो हमारी मेंटोरशिप 1 करोड़ रुपए की है। कितने की मेंटोरशिप है? हमारी मॉर्निंग मीटिंग हो रही है, राउंड पर अगर हम इसको टर्नओवर को जनरेट करें तो 1 करोड़ रुपए की तो खाली हमारी मेंटोरशिप है। तो क्या हम उसके लिए इतनी अमाउंट रिक्वायर नहीं कर सकते क्या? हम्म।
मतलब मैं अगर बात करूं बेसिकली, लाइक इस क्वेश्चन के अंदर राउंड बट 73% है, ठीक है। हर पर्सन 2 सीसी डन करके आया है, राउंड बट टर्नओवर बनाए तो कितने का बनेगा, कितनी अमाउंट बनेगी? लाइक 73 लाख 75 लाख तो बनेगी। अगर 100 बंदा आ रहा है, जैसे फर्स्ट डे के अंदर 130 बंदा आया, तो 1 करोड़ 30 लाख, ठीक है। तो अब हमारी मेंटोरशिप 1 1.5 करोड़ रुपए की तो है, तो क्या हम उसकी मेंटोरशिप की हाइट नहीं बनाए? लाइक हम ड्रीम्स की हाइट बना रहे हैं, इतनी की हाइट बना रहे हैं, हमारी मेंटोरशिप 1 करोड़ रुपए से स्टार्ट हो रही है। तो आप कोशिश क्या करो कि कुछ बेचने से बजाय आप उसको अपनी मेंटोरशिप बेचो, पर्सनल मेंटोरशिप बेचो। आप लाइक, मैंने काफी ज्यादा नीड्स किया, मैंने जब जब पर्सनल मेंटोरशिप की ज्यादा हाइप बनाई है, जब जब पर्सनल मेंटोरशिप, इवन आप इस सेशन के अंदर भी काफी ज्यादा पर्सन होंगे जो मतलब पर्सनल मेंटोरशिप की वजह से ही जिन्होंने उन्होंने एज सुन एज पॉसिबल अपने लेवल को डन किया होगा। कैसा है? जी। यस। मेरे अपलाइन ने भी मेरे साथ सेम एज इट इज यही स्ट्रेटजी यूज की थी, और मैंने उस टाइम पर एक पॉइंट पर अपने अपलाइन से क्वेश्चन किया था, क्या सर हसान मुझे पर्सनली कॉल पे लेकर गाइड करेंगे? मेरे अपलाइन ने मुझे इतनी क्यूरियोसिटी दी दी थी इस चीज की, इतनी एक्साइटमेंट शो करवा दी थी। मैंने उनसे पर्सनली कॉल पे पूछा था, क्या सर हसान मुझे पर्सनली प्लानिंग प्रोवाइड करेंगे, क्या सर हसान मुझे पर्सनली कॉल पे लेकर गाइड करेंगे, तो क्या टाइमिंग पीरियड होगा, किस तरीके से होगा? मैं इतना मतलब जो है वो एक्साइटमेंट में आ गया था, मुझे नहीं पता था कि सेशंस होते हैं, इस तरीके से सारी चीजें होती हैं, एंड ये क्या सारा क्राइटेरिया होता है। मेरे को बस ये था कि बस सर हसान कॉल ले करेंगे मेरे को, और बस पर्सनल मेंटोरशिप मिलती रहेगी मुझे, और इस तरीके से मुझे गाइड करते रहेंगे। मैं मतलब आपने कोशिश करनी है कि मेंटोरशिप बेचनी है। मेंटोरशिप की पिछले मंथ हमने अल्हम्दुलिल्लाह काफी ज्यादा हाइप भी क्रिएट की, एंड काफी ज्यादा बिजनेस भी बूस्ट किया, और इस मंथ स्टार्ट से लेकर सरसा ने जो मेंटोरशिप वगैरह प्रोवाइड की, और काफी ज्यादा पर्सन को प्लानिंग भी मिली, एंड राइट नाउ उनके ऊपर वर्किंग भी कर रहे हैं, एंड मैं देख रहा हूँ कि काफी ज्यादा पर्सन रिजल्ट भी निकाल रहे हैं। एंड जुलाई मंथ को एंड ये बाकी के जो हमारे 5 मंथ्स रहेंगे उसको बेस्ट बनाने के लिए आई थिंक सो ऑल टू सारे पर्सन रेडी हैं। कैसा ही है? अब यहाँ पर सारी चीजें हो गई फॉलोअप की, हमने क्या क्या टेक्निकल चीजें यूज करनी है, क्या क्या चीजें मतलब जो है वो पॉइंट आउट करनी है अपने पर्सन के ऊपर। अब आ जाती है बात अमाउंट की, पैसे कैसे निकलवाने हैं। मतलब पैसे की बात एट दी एंड मतलब किस तरीके से करनी है, वो तो हम क्लोजिंग के पर जो हमारा सेशन होगा उसके ऊपर हम डीप डिस्कशन करेंगे। बट अब बात आ जाती है कि टेक्निकल चीजें करते करते पैसे की मतलब जो सारी चीजें वो किस तरीके से करनी है। अब ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली क्लियर आउट होंगी ना, ये सारी चीजें क्लियर आउट होगी, तो फिर सामने वाला पैसे अरेंज करेगा। 2 सीसी के बाद पैसे पर्सन तब अरेंज करता है, 2 सीसी के बाद बंधन फौरन 2 सीसी नहीं करेगा। पहले आपको उसको क्लैरिटी प्रोवाइड करनी है, पहले उसको आपको श्योरिटीज देनी है। अमाउंट तो लास्ट में आती है, अमाउंट तो बिल्कुल लास्ट में आती है, अमाउंट अरेंज करना, अमाउंट करना, अमाउंट के अकॉर्डिंग सारी चीज के ऊपर जाना, वो तो लास्ट में आती है। पहले आपको उसके स्कैम डाउट्स, उसकी श्योरिटी, उसको काम, और उसको सारी चीजें अप्रोच के बाद भी क्लियर आउट करनी होंगी। अप्रोच के बाद उसको थोड़ी अपनी स्टोरी सुना दो, क्योंकि लोगों को है ना लोगों जैसे पसंद आते हैं। मैंने ये चीज पहले भी गई थी एक सेशन के अंदर, कि हमें सोनू शर्मा की वीडियोस देखना ज्यादा पसंद क्यों होती हैं। मतलब लाइक आप में से काफी ज्यादा पर्सन हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग के लिए सोनू शर्मा को देखते होंगे, काफी ज्यादा पर्सन हैं जो सोनू शर्मा की वीडियोस वगैरह देखते होंगे, या कृष्णा में, क्योंकि लोगों को लोगों जैसा भी लोग पसंद आते हैं। कोई ऐसा पर्सन है जो बोलता हो कि मैं डैन लॉक को देखता हूँ, मैं जो है वो डॉन लॉक की लर्निंग करता हूँ, मतलब जो है नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, या मैं कोई ऐसे डिफरेंट लीडर है जिनकी मैं लर्निंग करता हूँ, इंग्लिश के अंदर लीडर है वो जिनको मैं जानता तक नहीं हूँ, बल्कि एक डिफरेंट लीडर है यूके के इस तरीके से मैं ना मतलब हुनामी की लर्निंग करता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। कोई ऐसा पर्सन होगा ही नहीं, ऑब्वियस सी बात है। तो मैं अगर बात करूँ तो लोगों को लोगों जैसे लोग पसंद आते हैं, जैसे लोग होता है, जैसा इंसान होता है, इंसान को इंसानों जैसे लोग पसंद आते हैं। अब देखिए अगर लाइक कोई पर्सन है, ठीक है, जैसे मैं अगर बात करूं बेसिकली, जो ऑलरेडी 10 लाख कमा रहे हैं, तो उसको वही बंदा पसंद आएगा जो 10 लाख अर्न कर रहा है। अब एक पर्सन जो महीने का 10,000 कमा रहा है, तो उसको वही बंदा पसंद आएगा जो 10,000 कमा रहा है, या उसकी जो पर्सनैलिटी है, या लाइक जो उसकी गैदरिंग है, उसको उस टाइप का ही लोग पसंद आएंगे। तो कोशिश करनी है कि जैसा इंसान है, जैसे सामने वाला है। अब मेरे पास अगर कोई पर्सन आ रहा है, ठीक है, मुझे बोलता है मेरे फादर रिक्शा चलाते हैं, बोलता हूँ मेरे फादर भी रिक्शा चलाते हैं, वो बोलता है कि ये करते हैं, आप उसको रिलेट करवाने के लिए चीज बोल सकते हो ना। अब तो इसमें कोई इशू नहीं है। मैं अगर बात करूं लाइक अट्रैक्ट, लाइक एग्जैक्टली, तो मेरे अपलाइन ने, ठीक है, मेरे साथ एक बार यही चीज की थी, मतलब मेरे से जो मेरी जो स्टोरी थी पर्सनली, ठीक है, उन्होंने मेरी स्टोरी से रिलेट कर दिया, मुझे यही चीज बोली थी, और मुझे लिटरली उन्होंने खाली बस एक लाइन में मुझे स्टोरी दी कि सेम एज इट इज मेरी भी ये स्टोरी है। उन्होंने मुझे नहीं बोला कि मतलब प्रॉपर्ली डीप में डिस्कशन नहीं कि मैं ये था वो, उन्होंने बोला मेरी भी ये सेम ये स्टोरी है, ठीक है। और मैंने उस चीज से इतना रिलेट कर लिया, इतना रिलेट कर लिया, इतना ज्यादा रिलेट कर लिया था। मैं बोलता हूँ कि मेरा फॉरएवर में आने का मेन मकसद ये था कि जब वो बंदा कर सकता है इन सारी चीजों को करके, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? जब वो कर सकता है तो व्हाई नॉट मी, मैं क्यों नहीं कर सकता? तो मैं इस मोटिव को लेकर, तो अमाउंट अरेंज करना तो लास्ट में आता है, ठीक है। आप पहले जो करते हो
पहले आप पर्सन को क्लैरिटी प्रोवाइड करते हो, तो कोशिश करनी है कि पहले पर्सन को क्लैरिटी प्रोवाइड करनी है, अमाउंट अरेंज करना, तो वो जो है फिर लास्ट में ब्रेन वॉश करना है, एग्जैक्टली ब्रेन वॉश करके देन आप मतलब पर्सन को जो है वो क्लैरिटी प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। बाकी यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है आप लोगों को फॉलोअप के ऊपर, देन हम अपने फॉलोअप को एग्जैक्टली स्टार्ट करें, हाउ टू डू वर्क इन एफएलपी एंड फाइनेंशियल नॉलेज, कैसा ही है। यही सेशन दिखाते हैं आप लोग कैलकुलेशन ऑफ लाइफ और मार्केटिंग प्लान के बाद। हाउ टू डू वर्क इन एफएलपी एंड फाइनेंशियल नॉलेज, यही सेशन दिखाते हैं आप लोग सारे। ठीक हो गया, तो हम मैम मनाइल को अनम्यूट कर लेते हैं। मैम मनाइल आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। मैम आप बताएं आप कैसी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वॉइस क्लियर है मेरी? जी जी मैम, आपकी वॉइस बिल्कुल क्लियर है, आपको मेरी वॉइस क्लियर है। जी जी, वॉइस क्लियर है। ठीक हो गया। अच्छा मैम, मतलब जो है लाइक हम अपने फॉलोअप को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मनाइल मैम कैसी हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा मनाइल मैम, मुझे फर्स्टली तो कंफर्मेशन देंगी कि लाइक आपको जो मैंने दो सेशंस प्रोवाइड किए थे वो दोनों सेशंस कंप्लीट कर लिए थे, एंड मैं अगर बात करूं बेसिकली तो क्लियर वही चीजें, नोट्स वगैरह बनाए थे आपने। जी सर, क्लियर हो गई सब चीज़ें। ठीक हो गया। अच्छा, हाउ टू डू वर्क इन एफएलपी का आपने सेशन देखा। मैं यहाँ पर बॉन्डिंग के लिए पॉइंट्स नहीं बोलूंगा, ठीक है। आप कोशिश क्या करो कि मतलब आप मतलब जो बॉन्डिंग वगैरह के लिए जो पॉइंट्स वगैरह हैं आप सारे वो जो अपने इंप्लीमेंट करते हो आप वही इंप्लीमेंट करो। मैं जैसे बेसिक चीजें बताऊंगा कि फॉलोअप किस तरीके से करना है, एक्चुअल में क्या वर्डिंग यूज करनी है। बाकी बीच में जो सारे पॉइंट्स वगैरह हैं जो आप लोग यूज करते हो या जो आप लाइक सारी चीजें करते हो वो आप खुद कर सकते हो। जी मैम, मेरी वॉइस क्लियर आपको। जी जी सर, क्लियर है। अच्छा मनाल में मैं अगर बात करूं बेसिकली तो मैंने आपको हाउ टू डू वर्क इन एफएलपी एंड वाई फॉरएवर का सेशन प्रोवाइड किया था, राइट। ओ जी सॉरी, जी। फाइनेंशियल नॉलेज, राइट। जी जी, बिल्कुल सर। सो अब हाउ टू डू वर्क इन एफएलपी का सेशन देखा कि आपको क्लैरिटी मिली कि हमें एक्चुअल में काम किस तरीके से करना है। जैसे मैं आपको बता तो दिया था आई थिंक मतलब मार्केटिंग प्लान के सेशन में कि हमें इस तरीके से इनकम आती है इस तरीके से। बट क्या आपको किसी पॉइंट पर ये चीज समझ आई कि लाइक हमें जो है वो एक्चुअल में काम किस तरीके से करना है। जी सर, सेशन में मैम लाइबा नवीद ने काफ़ी अच्छे से गाइड कर दिया था कि यहाँ पर हमने मल्टी लेवल मार्केटिंग करनी होती है, और मतलब हम आपको मंथली बेस के कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड करेंगे, एंड उनके थ्रू आपने अपनी वर्किंग करनी है। ठीक हो गया। अच्छा मैं अगर बात करूं बेसिकली तो क्या आपको किसी पॉइंट पर ये चीज क्लैरिफाई हुई कि मल्टी लेवल मार्केटिंग एंड पैरामिड स्कीम में डिफरेंस क्या होता है, क्या किसी पॉइंट पर ये पता लगा आपको। जी सर, उन्होंने गाइड किया था, डिफरेंस भी बताया था, लेकिन आप एक दफ़ा क्लियर कर दें। ठीक हो गया, चलिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सेकेंडली आप मुझे थोड़ा सा ये बताओगे कि लाइक आपको सेशन के अंदर क्या एक्चुअल में ये चीज पता लगी कि एक्चुअल में हमें काम क्या करना है, एक्चुअल में वर्किंग किस तरीके से करनी है, पैसा किस तरीके से आएगा। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो पॉसिबल। जी सर, मैम ने ये बताया था कि हम मतलब हम आपको मंथली बेस के नंबर्स प्रोवाइड करेंगे, एंड आपने ना देन उनको गाइड करना होगा, और गाइडलाइन कैसे करनी है वो सारा कुछ आपको समझाया जाएगा, सिखाया जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा मैम, मैं अगर बात करूं बेसिकली तो लाइक मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन भी कर देता हूँ अबाउट द नेटवर्क मार्केटिंग एंड अबाउट द ट्रेडिशनल मार्केटिंग, ठीक है, एंड मल्टी लेवल मार्केटिंग में पैरामिड्स में क्या डिफरेंस होता है। पहले आपको किसी पॉइंट पर ये चीज क्लियर ना हो तो आप मुझे बीच में इंटरप्ट करके जो है वो बता सकते हो ना, ठीक है। जी ठीक है सर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगर बात करूं देखिए नेटवर्क मार्केटिंग की, तो देखिए एक होती है नेटवर्क मार्केटिंग, एक होती है ट्रेडिशनल मार्केटिंग, ठीक है। जी। हम्म। अच्छा मैं अगर बात करूं तो देखिए लाइक लाइक ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता है, जस्ट लाइक लेस के चिप्स है। लेस चिप्स का नेम सुना है आपने कभी। नहीं सर। लेस कुरकुरे जो चिप्स आती है, कभी भी नहीं सुना आपने। ओह यस। सुना है। अब लीज की जो चिप्स है वो सबसे पहले के लाइक 5 रुपीज के अंदर मैन्युफैक्चर हो रही है, क्या सही है। जी जी, बिल्कुल।
अब मैं अगर बात करूँ लेस की, जैसे 5 रुपए के अंदर मैन्युफैक्चर हो रही है, देन 5 रुपए का एक्सपेंस लग रहा है इसकी पैकेजिंग के ऊपर, कैसा ही है? जी। 5 रुपए का एक्सपेंस लग रहा है इसकी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, ठीक है। अब देन जा रही है ये लाइक मैन्युफैक्चरिंग के बाद हो गई 10 रुपीज की, अब जा रही है मार्केटिंग के लिए, किस चीज के लिए? मार्केटिंग के लिए। कॉज यू नो कि अगर किसी चीज की मार्केटिंग नहीं हो रही तो वो चीज सेल आउट नहीं होती, कैसा ही है? बिल्कुल। जैसे रिसेंटली आईफोन लाइक अपने जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करता है, जब भी कोई अपना फोन लॉन्च करता है, आपने एक चीज नोटिस की होगी अगर आप आईफोन यूजर हो तो, ठीक है, कि आईफोन जब भी अपना कोई फोन लॉन्च करता है हर कंट्री के अंदर अपना एक इवेंट लॉन्च करता है, अपने न्यू कस्टमर्स को हायर करता है। इवन मैं अगर बात करूं पर्सनली, एक पर्सन को इनवाइट करता है जिसको वर्बर रुपए का एक्सपेंस पे करता है, एंड हर कंट्री के अंदर अपनी ऑफिशियली इवन वो चीज टीवी पर भी लाइव टेलीकास्ट आती है। दैट्स द रीजन आईफोन की आज वर्थ जो है वो इतनी है, एंड मार्केट में उस फोन की वैल्यू 5-6 लाख रुपए की है, एंड लोग उसको बाय भी करते हैं, कैसा ही है मैम? एग्जैक्टली सर, ऐसा ही है। क्या ये आईफोन सारी चीजें करवाना छोड़ दे तो क्या मार्केट में इसका फोन सेल आउट होगा इतनी अवेयरनेस के साथ? नहीं, नहीं सर, नहीं होगा। तो इसी तरीके से पर चिप्स के ऊपर लेस की चिप्स पे कॉस्ट लग गई। जैसे आप कोई ड्रामा सीरियल देख रहे हो, अब ड्रामा सीरियल की जैसे यहाँ पर बात आ गई, तो मैं अपने पर्सन से पूछ लेता हूँ कि भाई क्या कौन सा कोई ड्रामा वगैरह देखते हो बाय द वे, कभी लाइक कौन सा ड्रामा देख रहे हो आजकल, ये देखते हो, लास्ट टाइम कब देखा था? लेस की चिप्स की बात की तो लास्ट टाइम लेस की चिप्स कब खाई थी? मैं वो सारे पॉइंट्स नहीं कर रहा क्योंकि सेशन में देन काफी ज्यादा लेंथी हो जाता है, तो ये सारी चीजें आप लोग खुद दिमाग से यूज करनी है, ठीक है। अच्छा मनल में मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आपको? जी जी सर, वॉइस क्लियर है। अच्छा मनल में मैं अगर बात करूं बेसिकली तो लाइक लेस की चिप के ऊपर पर चिप पे कॉस्ट लगी लाइक 10 रुपीज की मार्केटिंग के ऊपर, किस चीज के ऊपर? मार्केटिंग पे। एंड अब वो मार्केटिंग की बात हो गई, वो 20 रुपीज की नहीं जा रही है होलसेलर के पास, होलसेलर अपने 5 या 10 रुपए रख रहा है, देन जा रही है रिटेलर के पास, रिटेलर अपने 5 या 10 रुपए रख रहा है, देन जीएसटी वगैरह टैक्सेस वगैरह लगाकर हमें यहाँ पर 40 to 50 रुपीज का पैकेट पड़ता है लेस की चिप्स का, ऐसा ही है। बिल्कुल। अब यहाँ पर मैं अगर बात करूं बेसिकली तो यहाँ पर फॉरएवर क्या करता है ना, ये जो 4-5 जगह का जो एक्सपेंस है लाइक होलसेलर, रिटेलर, मार्केटर, ये टोटली एक्सपेंस फॉरएवर हमें प्रोवाइड करता है। लाइक फॉरएवर के होलसेलर भी हमें, रिटेलर भी हमें, मार्केटर भी हमें, ठीक है। ठीक है। इवन अगर मैं बात करूं आगे जाकर हमारी आईडी क्रिएट कर दी जाती है विच इज FBO आईडी, फॉरएवर बिजनेस ओनर आईडी, जिसके रिलेटेड आई थिंक मैंने आपको कल भी एक्सप्लेन किया था, राइट? जी सर, बताया था आपने। एग्जैक्टली आपकी आईडी क्रिएट देते हो तो अब ये जाहिर सी बात है, आप फर्म में काम करोगे फिर आपको ये तो नहीं देगा कि मनाइल हमारी रिटेलर है, मनाइल होलसेलर है, ऑब्वियसली बताइए तो काफी नाम ऑकवर्ड लगेगा, ऐसा ही मनल मैम? बिल्कुल बिल्कुल। तो फॉरएवर हमारे को एक नाम देता है विच इज FBO, फॉरएवर बिजनेस ओनर, लाइक उर्दू जबान में कहता है आप फॉरएवर के मालिक बनकर अपने काम को 160+ कंट्रीज में स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। जी ठीक है सर। अब जब आपकी आईडी क्रिएट होती है आप अपने वर्किंग को किसी भी कोने में बैठकर अपनी 160+ कंट्रीज में स्टार्ट कर देते हो। इवन मैं अगर बात करूं, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि आपको 80 to 90 नंबर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, एंड जितने पर्सन एक्टिव होते हैं जिनकी सिलेक्शन होती है एंड उनका जिनका भी टेस्ट क्वालिफाई होता है उसके बिहाफ पर ही फॉरएवर आपको पर पर्सन पे इनकम प्रोवाइड करता है, ऐसा ही है। जी बिल्कुल सर, ऐसा ही है। अब मैं अगर बात करूं बेसिकली तो अब जैसे मैं पर पर्सन पे मैंने आपको आई थिंक ये भी बताया था कि मैं फॉरएवर कितनी इनकम प्रोवाइड करता है, ऐसा ही है। जी सर। तो अब हमें फॉरएवर इतनी इनकम प्रोवाइड कर देता है कि हमें यहाँ पर किसी को भी कन्विंस नहीं करना, क्या नहीं करना? कन्विंस नहीं करना। हमें यहाँ पर किसी को भी कन्विंस नहीं करना है कि हमारी कंपनी है, आप यहाँ पे आके वर्किंग कर लो, ये यहाँ पर आके बिजनेस कर लो एक्सपेक्टेड। हमें जस्ट उस पर्सन को गाइड करना है, एजुकेट करना है, ठीक है। जी ठीक है। किस वर्डिंग के थ्रू गाइड करना है, किस स्किल्स के थ्रू गाइड करना है, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज के थ्रू गाइड करना है, ईच एंड एवरीथिंग, एवरी सिंगल थिंग आपको मेरी साइड से बताई जाएगी, ठीक है। ओके ठीक है सर। आपने उस पर्सन को पहला मैसेज क्या ड्रॉप करना है ये भी आपको मेरी साइड से बताया जाएगा, ठीक है मैम। जी ठीक है। मैं अगर बात करूं, मैं आपको एक एग्जांपल भी देकर बता देता हूँ। आई थिंक सो आप सियालकोट से बिलोंग करते हो, राइट मैम? जी जी बिल्कुल। सियालकोट में आप किसी लाइक लोकल बाजार में जाते हो, होपफुली कभी आप गए भी होगे अपने मामा पापा के साथ या अपने किसी के साथ गए हो कभी? जी जी, जाती हूँ। तो आपने नोटिस किया होगा कि लाइक समटाइम हमें वहां पर बुलाया जाता है, हमारे साथ सेल्स मैनिंग की जाती है, एट द एंड जो प्रोडक्ट है या जो भी चीज है वो हमें सेल आउट की जाती है, कैसा ही है। बिल्कुल। बट उसी के कंपेयर में आप किसी मॉल में जा रहे हो, किसी ब्रांडेड जगह पर जा रहे हो, जैसे लाइक आप जारा के आउटलेट पर जा रहे हो, ठीक है। जी। अब जारा के आउटलेट पर गए आप, ठीक है, आपको मैं अगर बात करूं बेसिकली जैसे आप उस आउटलेट के ऊपर गए, वहां पर 50,000 का आर्टिकल न्यू लॉन्च हुआ है, आपने अपना या अपने फादर का कार्ड निकाला, पेमेंट किया, आप आ गए, ऐसा ही है। जी। तो क्या वहां पर जाकर आप ये चीज बोल सकते हो कि लाइक 50,000 का लाइक आर्टिकल है, आप काइंडली एक जीरो कम कर लो, 5,000 कर लो, बोल सकते हो? नहीं सर। बोलोगे तो क्या होगा? डेफिनेटली वो मतलब एक ब्रांड है, उसका अपना नाम है, एंड वहाँ पर हर चीज़ एक हमें पता होता है कि फिक्स प्राइस में ही मिलनी है। हो सकता है कि वो अपने गार्ड्स बुलाकर आपको अपनी शॉप से निकलवा दे, क्या ऐसा हो सकता है अगर आप उसको ये चीज बोलो तो? हो सकता है।
हो सकता है। तो यहाँ पर भी हमारा जो पर्सन है ना वो हमारी तरफ खुद अट्रैक्ट होकर आएगा, हमें जस्ट उस पर्सन को गाइड करना है, एजुकेट करना है, ठीक है। जी ठीक है। ये चीज आपने बोल दी, ठीक है। इसके बाद मतलब जो है देन हम पर्सनल मेंटरशिप की हाई बना देंगे, जिस तरीके से हमने कल आप बनाई थी, पर्सनल मेंटरशिप की हाई बनाकर बैंगन कोर्स की हाई बना देंगे। देन पर्सन को चीजें क्लैरिफाई कर देंगे। अच्छा मैम, मैं अगर बात करूँ, मैंने आपको यस्टरडे कहा था कि अपनी प्रॉपरली एक ड्रीम लिस्ट क्रिएट करना, ये अपने ड्रीम लिस्ट, ये बोला था, मैंने आपको नहीं बोला था? नहीं कहा था सर आपने। नहीं कहा था। बाय द वे मैम, क्या ड्रीम्स हैं आपके? अ, सर ड्रीम्स मतलब यही है कि खुद फाइनेंशियली स्टेबल होना है और पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है, उनके ड्रीम्स पूरे करने हैं बस। ठीक हो गया। अच्छा मैं अगर बात करूं बेसिकली तो लाइक, जैसे आप बता रहे हो कि फाइनेंशियली स्टेबल होना है, चलो ये तो हो गया कि मतलब ड्रीम फ्यूचर में अचीव करना है। करंटली क्या मतलब बेसिक ऐसी नीड थी जिस वजह से अभी आप फॉरएवर करना चाह रहे हो, मतलब ऑलरेडी पेरेंट्स भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो करंटली किस वजह से आ रहे हो फॉरएवर में, रीजन? अ, सर अभी मैं इसलिए आना चाह रही हूँ क्योंकि आगे जाके मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी स्टडी का जितना भी एक्सपेंस है वो मैं खुद उठाऊँ, अपने पेरेंट्स पर डिपेंड ना करूँ। ठीक हो गया। अच्छा आपको लगता है कि फॉरएवर के थ्रू ये चीज पॉसिबल हो सकती है? इट्स पॉसिबल बिकॉज ऑफ फॉरएवर, लगता है आपको? जी सर, अगर बाकी सब कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। ठीक हो गया। अच्छा मैं अगर बात करूं, इन केस अल्लाह ना करे अगर आपका टेस्ट क्वालिफाई नहीं होता है, ड्यू टू सम रीजंस आप यहाँ पर फॉरएवर के सामने स्टार्टअप नहीं ले सकते, तो फिर अपने आप को 2 साल बाद कहाँ देखते हो, क्या कर रहे हो? सर फिर मतलब स्टिल यही स्टडीज होंगी एंड पेरेंट्स पर डिपेंडेंसी। 5 साल बाद? 5 साल बाद भी सर मेरी स्टडी कंटिन्यू ही होगी। ठीक हो गया। अच्छा आप लोग कोशिश क्या करो कि आप लोग मतलब जो है अपने फॉलोअप के अंदर, मतलब जो है हर फॉलोअप के अंदर कोशिश करो कि ये चीज यूज करके देखो कि आप उन पर्सन को ये चीज लाजमी जो है वो फील करवा सको कि आप, अगर वो पर्सन अगर फॉरएवर को छोड़ देता है, ठीक है, तो देन उसका लाइफस्टाइल क्या होगा, मतलब उसको ये चीज फील हो कि हाँ अगर मैं फॉरएवर को छोड़ देता हूँ तो देन मेरा लाइफस्टाइल क्या होगा, तो आप उसको ये चीज भी जो है वो फील करवा सकते हो, ठीक है। जी ठीक है, मेरी वॉइस क्लियर आपको? जी जी सर, आवाज़ आ रही है। अच्छा मैं अगर बात करूँ, जैसा आप बता रहे हो कि आप 5 साल बाद भी मतलब जो है वो वहां पर ही मतलब जो एग्जिस्ट कर रहे होगे, क्या ऐसा ही है? जी बिल्कुल। अच्छा मैं अगर बात करूं बेसिकली, फिर भी लाइक इन केस, जैसे आपको मैंने आई थिंक ये चीज के अकॉर्डिंग कल भी कैलकुलेशन करवाई थी कि जो आपने मतलब अपनी अमाउंट लगाई अपनी सारी चीजों के ऊपर, तो उसको रिकवर करने में आई थिंक आपको 15 से 16 साल लग रहे थे, इफ आई एम राइट, क्या ऐसा ही था? जी बिल्कुल सर, ऐसा ही है। तो अब यहाँ पर जैसे आपकी नीड्स हैं कि मतलब आपने ये करना है वो करना है, तो उसमें क्या लगता है देन आपको फिर किस तरीके से मतलब आप करोगे? अगर ड्रीम्स बनाए तो उसके लिए तो 15 साल आपके और लग जाएंगे, अगर आप मतलब फॉरएवर में नहीं आ रहे तो कैसा ही होगा? बिल्कुल सर। अच्छा आपने लाइक सेशन देखा तो सेशन के अंदर आपको बताया गया होगा ESBI, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस, इन्वेस्टर, राइट? जी सर, बताया था। हम्म मैं अगर बात करूं बेसिकली तो आप मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं प्लीज, लाइक व्हाट इज ESBI, एम्प्लॉय क्या होता है, सेल्फ एम्प्लॉय क्या होता है, बिजनेस क्या होता है, इन्वेस्टर क्या होता है, थोड़ा सा मुझे बता सकते हो? जी सर, बता सकती हूँ। एम्प्लॉयमेंट ये होती है कि हमने किसी के अंडर जॉब करनी होती है एंड देन हम्म फिर हमें 9 to 5 इनकम आती है, अपना ठीक है। हार्ड वर्क देके, अपना टाइम देके। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में उन्होंने ये बताया था कि हमारा टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनकम के। और बिजनेस हम्म में हमने अपना बिजनेस रन करना होता है, अपने बिजनेस पे कुछ अमाउंट लगानी होती है एंड देन हमें उधर से पैसिव इनकम भी आती है। हम्म एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में सिर्फ एक्टिव इनकम आती है। और इन्वेस्टर में ये था कि हमारी अम, हमारी पैसे से हमें पैसा आता है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा मैं अगर बात करूं बेसिकली तो लाइक, जैसे आपने मतलब सेशन देखा तो आपको मतलब अपने लिए कौन सी कैटेगरी चूज करनी चाहिए, क्या लगा आपको? ओके मैम, सर मुझे तो लग रहा है कि जैसे कि हमने मुझे बिजनेस कैटेगरी की तरफ जाना चाहिए। बिजनेस कैटेगरी, अच्छा इन केस अगर आपका टेस्ट क्वालिफाई नहीं होता, अगेन मैं इस चीज को रिपीट करूंगा, तो फिर क्या लगता है कौन सा बिजनेस करोगे फ्यूचर में आप, 5 साल बाद या 2 साल बाद, क्या लगता है आपको? अम, सर फिर तो मतलब यही लगता है कि अगर मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करती हूँ और अगर वो अच्छा से रन हो जाता है, अच्छे से इस्टेब्लिश हो जाता है, तो देन आगे जाके इजी होगा। नहीं फिर कौन सा बिजनेस करोगे, लाइक आप बुटीक की तरफ जाओगे या पार्लर वगैरह या अमेजोन के ऊपर या शॉपिफाई वगैरह के ऊपर, कौन सी फील्ड में जाओगे, क्या सोचा है आपने? सर इस बारे में तो अभी कुछ भी नहीं सोचा है। नहीं सोचा। अच्छा मैं अगर बात करूं बेसिकली तो लाइक, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ अबाउट दी ESBI मॉडल क्या होता है, एम्प्लॉय क्या होता है, सेल्फ एम्प्लॉय क्या होता है, बिजनेस क्या होता है, इन्वेस्टर क्या होता है, कौन सी कैटेगरी को आप लोग अपने लिए चूज करना चाहिए। आपको किसी को मिनट में मेरी वॉइस क्लियर ना हो तो आप मुझे बीच में बता सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं, ठीक है।
जी ठीक है, श्योर। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अब यहाँ पर देखो, आपने एम्प्लॉय को, सेल्फ एम्प्लॉय को, बिजनेस को और इन्वेस्टर को, ठीक है, कोशिश करनी है कि अच्छे तरीके से, एक ब्रीफली वे में, एक अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। मतलब जी आपने ना यहाँ पर कोशिश करनी है, अगर आपने उसको अगर अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, अगर अच्छे से हर चीज के अकॉर्डिंग प्रॉपर्ली कंफर्मेशन दे दी, तो 99.9% चांसेस है कि आप अपने पर्सन को अच्छी तरीके से कन्वर्ट करते हैं। अगर आपने उसको रियलिटी दिखा दी उसकी फैमिली के अकॉर्डिंग, अब किस तरीके से दिखानी है वो सारी चीजें बताता हूँ, ठीक है। काफी ज्यादा पर्सन हैं जो बता रहे हैं कि मतलब हम हाउ टू वर्क इन एफिलिएट विद बाय नॉट फॉरएवर लाइव होता है। तो आप फाइनेंशियल नॉलेज का जो फॉलोअप है, वो मतलब यही फॉलोअप आप बाद में भी कंडक्ट कर सकते हो, मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ। अभी हमने फाइनेंशियल नॉलेज स्टार्ट कर लिया है, तो ठीक है। तो अब मैं अगर बात करूँ ना बेसिकली, तो फाइनेंशियल नॉलेज का फॉलोअप, अब जैसे हमने पहले कल ही एनरोलमेंट निकलवाई है, आज दोबारा हम फाइनेंशियल नॉलेज के अंदर उसका माइंडसेट बनाएंगे। तो इट्स रॉन्ग के वो उसके लिए ज्यादती है कि हम उससे दोबारा भी पैसे के अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो थोड़ा होले होले काम करना है ना, लाइक हम जाएंगे कि पहले पहले दिन भी पैसा, दूसरे दिन भी पैसा, और फिर हम बोलेंगे अब डेली पैसा निकाल, तो फिर पर्सन जो है वो थोड़ा सा लाइक उसमें आ जाएगा। तो हमने कोशिश करनी है कि वाई नॉट फॉरएवर का ही लेना है, और उसके बाद फिर फाइनेंशियल नॉलेज है, जिस भी तरीके से आप लेकर चलते हो अपने पर्सन को, आप लेकर सकते हो। बट मैं भी फाइनेंशियल नॉलेज के फॉलोअप को कंटिन्यू करूंगा। जी मैं, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आपको? जी सर, आ रही है। अच्छा, मैं अगर बात करूं बेसिकली, तो देखें लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉय की, तो मैंने जहां तक इस नोट चीज को नोटिस किया, जो मैंने आपको आई थिंक बताया भी था कि मैंने भी लाइक फॉरएवर को स्टार्ट किया, मेरा 1.5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो अब इन एक साल के अंदर मैंने जो फॉरएवर को नोटिस किया है, ठीक है, कि यहाँ पर मतलब जो है लाइक एक एम्प्लॉय जो होता है 22 या 23 साल का लड़का या लड़की, वो फर्स्ट ऑफ ऑल आज की डेट में अपनी डिग्री कंप्लीट कर रहा है, कैसा ही है। बिल्कुल। डिग्री कंप्लीट करने के बाद वो फर्स्ट ऑफ ऑल देन 22 या 23 साल की उम्र में, जैसे आपने डिग्री कंप्लीट करा है, बाय द वे राइट नाउ अगर आपकी 17 ईयर्स ओल्ड है, तो जब आप लाइक आपने बताया कि 5 साल बाद भी अपनी डिग्री कंप्लीट करोगे, जब आप 22 साल के हो जाओगे तब भी आपकी डिग्री ही कंप्लीट हो रही होगी, ऐसा ही है। बिल्कुल सर, ऐसे ही है। अब अपनी 22 या 23 साल की उम्र में डिग्री कंप्लीट करके वो फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी जॉब के लिए अप्लाई करता है। देन लाइक वो जब वो जॉब के लिए अप्लाई करता है तो उसकी जॉब नहीं लगती, देन वो इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करता है, 6 या 7 महीने की उसकी इंटर्नशिप करनी होती है। देन अगेन जॉब के लिए अप्लाई करता है, बाय द वे मतलब कोई ना कोई बाय चांस कोई रेफरेंस लग के तो उसकी जॉब लग जाती है, राउंड बट 50 to 40 की इसी के राउंड लगेगी, ऐसा ही है। बिल्कुल। अब मैं अगर बात करूं बेसिकली, तो जैसे आप बता रहे हो कि इतने की जॉब लगेगी, ठीक है, 40 to 50 की उसकी जॉब लगती है, 40 to 50 में आपको लगता है कि वो अपना लाइफ स्टाइल चेंज कर सकता है? नहीं सर, इट नॉट पॉसिबल। इट्स नॉट पॉसिबल। मतलब मैं अगर बात करूं, हमने आई थिंक आपकी कल जॉब को 4 लाख से भी प्रोटेक्ट किया था हमने, तो उसमें भी मतलब जो है आपका मतलब जो सारी चीजें हैं वो कैलकुलेट नहीं हो पा रही थी, कैसा ही है। बिल्कुल। उसमें भी 15 साल बाद चेक के अमाउंट कवर हो रही थी, और कि 15 साल बाद तो आपकी कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी जो आपने अमाउंट लगाई थी, या जो भी आपने ड्रीम्स अगर करने भी हैं, कैसे ही है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। अब मैं अगर बात करूं बेसिकली एम्प्लॉयमेंट की, तो एम्प्लॉयमेंट के अंदर मतलब जैसे आपकी डिग्री कंप्लीट हो, अब देन जॉब के लिए अगर आपकी जॉब लग भी जाती है, चलो 5,500 रुपए की, आप पूरे मंथ लाइक 50 लाख का काम क्यों ना कर लो, आपकी एट दिन जो फिक्स सैलरी है 50,000 रुपए, वही फिक्स सैलरी आपको आनी है, कैसा ही है। बिल्कुल सर, यही बात है। मंथ के स्टार्ट में आपको 50,000 रुपए आ भी जाता है, 10 डेज के अंदर आप आउटिंग्स में, सेविंग्स में, ग्रोसरी में, बीच में वीकेंड आ जाता है, वीकेंड के अपने अमाउंट को वेस्ट करके बाकी के जो 20 दिन है वो एडजस्ट करके अपनी जिंदगी को गुजार रहे होते हैं, कैसा ही होता है। जी सर, ऐसा ही है। इवन अगर मैं बात करूं बेसिकली, आपने किसी जॉब इन पर्सन के मुंह से सुना भी होगा कि हमारी तनख्वाह आने से पहले ही हमें पता होता है कि कहाँ जानी है, कभी सुना है आपने? जी। ठीक हो गया। अच्छा, मैं अगर बात करूं बेसिकली, तो आप मुझे बताओ कि अभी माइंडसेट में कोई ऐसा पर्सन आता है जिसका सेम एज इट इज यही लाइफ स्टाइल हो? नहीं सर। कोई भी पर्सन नहीं आ रहा जिसका सेम एज इट इज यही लाइफ स्टाइल हो, आपके फ्रेंड में, फैमिली में, या कोई एक ऐसा पर्सन है? नहीं सर, आई नहीं डोंट आ थिंक रहा। सो। अब मैं अगर बात करूं बेसिकली, तो अब यहाँ पर मतलब जो है आप सारे पर्सन को, मतलब आपका जो भी पर्सन आ रहा है उससे ये चीज पूछ सकते हो, तो सामने वाले का मतलब कोई अगर फादर जॉब कर रहे हैं तो वही चीज बता देगा, मैं फैमिली में मदर जॉब कर रही है तो वही चीज बता देगा, ठीक है। अब मैं अगर बात करूं बेसिकली, तो आप इस तरीके से पर्सन को कंफर्मेशन देकर उसको ये चीज बता सकते हो। और वहां पर एक और बात भी है, जैसे मतलब अब मैं मनाइल का तो नहीं है, अब कोई जॉब इन पर्सन, मैम मनाइल मतलब बिजनेस फैमिली से बिलोंग करती है, ठीक है। तो अब वो सामने वाला अगर आपके उसको जॉब इन पर्सन आ रहा है, ठीक है, तो आप मतलब जो है उसको इस तरीके से रिलेट करने के लिए ये चीज बोल सकते हो कि वो जो आपका रिलेटिव है वो 2 साल पहले भी जॉब कर रहा होगा, ठीक है, आज भी वो जॉब कर रहा है, और आप उसको 2 साल बाद किसी इवेंट पे या किसी पौधगी वगैरह पर देखोगे तब भी वो उसी टाइम जॉब ही कर रहा होगा। क्योंकि एक जॉब एंड जो पर्सन होता है वो अपनी लाइफ के अंदर कभी भी आगे मूव नहीं कर पाता। मतलब आप भी अगर अपनी जॉब को स्टार्ट करोगे तो आपका माइंड सेट ये होगा कि मैं 6 महीने मतलब 6 महीने जॉब करूंगा, देन अमाउंट कंप्लीट करके, अमाउंट थोड़ा पैसा जमा करके देन कोई बिजनेस स्टार्ट करूंगा। बट उन 6 महीनों के अंदर जो कंपनी आपको हायर करेगी वो आपको इतना मतलब जो है वो चीजों के अकॉर्डिंग दबा देगी, आपको लोन देकर, आपको गाड़ी देकर, या इस तरीके से आपको फंसा देगी कि देन आप उस जॉब को क्विट कर ही नहीं सकते। मतलब तो इस तरीके से आप अपने पर्सन को भी मिसाल देकर इन चीजों के अकॉर्डिंग बता सकते हो कि जॉब के अंदर मतलब जो है
आपको देन एक जगह पर फंस के रह जाते हो। जैसे मैं अगर बात करूं बेसिकली, तो अब मैं अपने पर्सन को एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक जॉब के अंदर आप 9 to 5 जॉब कर रहे हो, उन 9 to 5 के बीच में अल्लाह ना करे आपकी मदर को कोई हेल्थ इश्यू हो जाता है, आपने अर्जेंटली मतलब जाना है लाइक हॉस्पिटल, ठीक है। तो आपको पहला सवाल किससे पूछना पड़ेगा? बोलता है मेरे बॉस से। मतलब मैं काम कर रहा हूँ, मैं एफर्ट्स कर रहा हूँ, अल्लाह ना करे मेरी मदर को कोई हेल्थ इश्यू हो जाता है, मुझे किसी से पूछना पड़ेगा? सामने वाला पर्सन बोलेगा नहीं, आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं अगर बात करूँ, तो आप पर्सन को ये एग्जांपल देकर भी ये चीज बता सकते हो। तो क्या लगता है, ऐसे पॉइंट्स बोलेंगे तो पर्सन को क्लियर आउट होंगी, चीजें नहीं होंगी? थोड़ा चैट बॉक्स में एक्टिव होकर बताएंगे। तो आप यहाँ पर पर्सन को इस तरीके से जो है वो कंफर्मेशन दे सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर मैं अगर बात करूँ, फिर इसको ये चीज बताओ कि इन सारी चीजों को अवेल करने के लिए भी पहले हम 20 से 25 लाख रुपए अपने अपनी डिग्री के ऊपर लगाए होंगे, या 10 से 15 लाख रुपए अपने अपनी डिग्री के ऊपर लगाए होंगे, तब जाकर आप इस जॉब को अवेल कर पाओगे। आपने अपनी डिग्री के ऊपर अपनी अमाउंट लगाई, अपना टाइम इन्वेस्ट किया, तब जाकर आपको इन्वेस्ट, मतलब ये सारी चीजों के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट हुई, ठीक है। मतलब या आप इसको ये चीज बोल सकते हो कि देखो, एक डिग्री को अवेल करने के लिए भी पहले हमें अपनी अमाउंट को इन्वेस्ट करना होता है। कहाँ इन्वेस्ट करना होता है वो आपको बताएगा, कहाँ इन्वेस्ट करना होता है। या हमने अपनी जॉब को अवेल करने के लिए भी अपनी अमाउंट को कहीं इन्वेस्ट करना होता है। कहाँ इन्वेस्ट करना होता है? अपनी डिग्री के ऊपर इन्वेस्ट करना होता है। ये चीज आपने बोल दी। उसको बोला कि एम्प्लॉयमेंट के ऊपर अमाउंट लग गई, ठीक है। उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर मैं रिक्शे वाले की एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। कि एक रिक्शे वाला, एक ऑटो वाला है, ठीक है। वो पहले अपना ऑटो बाय करेगा, ऑटो परचेज करेगा, ऑटो के ऊपर अपना टाइम पीरियड लगाएगा, पूरा दिन वो काम करेगा, तो इसको इनकम आएगी। इन केस अगर वो एक दिन काम नहीं करता, तो क्या इसको इनकम आएगी? वो बोलेगा दे सेड नो, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप ये चीज के अकॉर्डिंग एग्जांपल देकर जो है पर्सन को क्लियर आउट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर लाइक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बाद अब एक रिक्शे वाला भी पहला रिक्शा खरीदेगा, रिक्शे के ऊपर अमाउंट लगाएगा, ठीक है, एंड देन जाकर उसको इनकम आएगी। आपकी टोनलिटी ना इतनी ब्लास्टिंग नहीं होनी चाहिए, आपकी टोनलिटी में इतना थोड़ा जज्बात होने चाहिए, जज्बात वाकई आपके दिल से निकल रहे हो बस, मतलब सुकून से। बिल्कुल। ये नहीं कि जैसे शोर आ रहा है और आपकी आवाज थोड़ी सी नरम लहजे में। देखो, मतलब लाइक आपका, लाइक मैं बोलता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मैंने कुछ चीजें सीखी हैं। लाइक आपका अगर नरम दिल है, आपकी जबान मीठी है और ठंडा दिमाग है, ठीक है। आपका दिमाग थोड़ा ठंडा होना चाहिए, आपकी जबान मीठी होनी चाहिए और आपका दिल नरम होना चाहिए। अगर आप एक नरम दिल के साथ, मीठी जबान के साथ और ठंडे दिमाग के साथ काम कर रहे हो, तो आप अपने फॉलोअप को बेस्ट बना सकते हो। मैंने इस चीज को नोटिस किया। अब अगर आप गुस्से में हो, ठीक है, तो और आपका मतलब माइंडसेट पता नहीं, एक सख्त माइंडसेट क्या पर्सन हो, और एक जबान तक तल्ख लहजे में उस पर्सन से बात कर रहे हो, आपका माइंड सेट मतलब जो है वो ठंडा नहीं है, बिल्कुल एक गर्म माइंड सेट हुआ हुआ है। अम्मी ने कोई बर्तन वगैरह धुलवा लिया, किसी के फादर ने किसी को कुछ बोल दिया, या घर वालों की साइड से नेगेटिविटी मिली हुई है, और अपना फॉलोअप कर रहे हो दुखी होके, तो मतलब इट्स नॉट पॉसिबल कि आपका फॉरएवर के अंदर पर्सन जो है वो कन्वर्ट होगा। तो ये चीजें पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की बात आ गई, आप चले जाते हैं बिजनेस के ऊपर। अच्छा, मुझे आप एक चीज बताओ, लाइक जैसे मलाल, मेरी वही सारी आपको जी जी सर, आवाज आ रही है। ठीक हो गया? मैं समझा मलाल मैम कॉल कट करके चली गई, ऐसा तो नहीं मलाल मैम? नहीं नहीं सर। ठीक हो गया। अब मैं अगर बात करूं बेसिकली, तो यहाँ पर मतलब जो है बिजनेस के ऊपर जाने के बाद आप पर्सन को लाइक जो है वो कन्वर्ट इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। कि मैं अगर बात करूँ ना बेसिकली, तो मैं डायरेक्टली फॉलो भी सिखा देता हूँ। मैं मनाली तो कुछ बोल ही नहीं रही, ठीक है। मैं मनाली में आपको अनम्यूट कर दूं? सर अनम्यूट हूँ मैं। ठीक हो गया। अच्छा मनाली में देखिए, बिजनेस के अंदर क्या होता है ना, लाइक मैं अगर बात करूं बेसिकली, सो आप जैसे कभी कभार किसी रेस्टोरेंट में गए, तो कभी ऐसा हुआ है कि आप वहां पर हाथ में हाथ एंड पाँव पे पाँव रख के आपने बोला हो कि मतलब काइंडली रेस्टोरेंट के ओनर को बुलाए, मैं उनको डायरेक्टली अपना ऑर्डर दूंगी, कभी हुआ है ऐसा? नहीं सर। नहीं हुआ? मतलब आप अगर ऐसा लगता है बोलोगे, तो फिर क्या होगा? क्या लगता है क्या बोलेंगे वहां पे? वो यही कहेंगे कि आप हमें ऑर्डर दे दें, या वो हम्म। बिजी हैं या है नहीं। नहीं, आप डायरेक्ट इस टोनलिटी में बोलो कि यहाँ के ओनर को बुलाए, मैं तो डायरेक्टली उनका ऑर्डर उनको ही दूंगी, हाथ में हाथ और पाँव पे पाँव रखिए। तो क्या लगता है वो आपको रिस्पेक्ट देंगे, या वहां से भी आपको निकाल दिया जाएगा? निकाल दिया जाएगा। निकाल दिया जाएगा। तो अब ये के सामने वाले पर्सन को मैंने दो जगह पे ये चीज फील करवा दी कि भाई देख, तेरे पास पैसा नहीं है, तो तेरे को दोनों जगहों से निकलवा दिया जाएगा। अब यहाँ पर ये पर्सन को थोड़ा सा ईगो पे बात आ गई, ठीक है। तो आप सामने वाले पर्सन की ईगो पे बात आएगी ना, तो अब फिर मैं उससे पैसे की बात करूंगा। अब पैसा कमाना है तो पैसा लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकल वे में दिमाग से पर्सन को लेकर चलना है, ठीक है। यहाँ पर अब मैम मनाली, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आपको? जी जी सर, आप कंटिन्यू करें। ठीक हो गया। अब मैं अगर बात करूं बेसिकली इसके बाद जो है, लाइक आपने बिजनेस के अकॉर्डिंग बात करके, अच्छा मैनुअल मैम देखिए, लाइक अब आपने जैसे आज की डेट में मैकडोनल्ड्स के नाम पर अपना रेस्टोरेंट ओपन करना है, आपके पास इन्वेस्टमेंट भी है, आपके पास जगह भी है, क्या विदाउट मैकडोनल्ड्स परमिशन आप आगे मतलब लाइक ओपन कर सकते हो अपना रेस्टोरेंट? नहीं सर। हम्म। नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। इफ अगर आप कर भी लेते हो, तो उसी टाइम मैकडोनल्ड्स की साइड से आपको, साइबर क्राइम की साइड से आपको केस हो जाएगा, और आपका रेस्टोरेंट उसी टाइम बंद हो जाएगा। कैसा ही है? बिल्कुल सर, इलीगल होगा।
बट फिर भी आप कुछ ना कुछ एफर्ट्स करके या कुछ ना कुछ चीजें करके आप ये चीज कर लेते हो, तो अल्लाह ना करे आपके रेस्टोरेंट के थ्रू किसी को पॉइजन हो जाए, किसी पर्सन की डेथ हो जाए, तो नाम किसका खराब होगा? मनाइल मैम का या मैकडोनल्ड्स का? मेरा। आपका क्यों खराब होगा? आपने तो मैकडोनल्ड्स के नाम पर रेस्टोरेंट ओपन किया है ना। बट क्योंकि मैकडोनल्ड्स की तरफ से पार्टनरशिप तो नहीं मिली ना। तो मतलब आपने मैकडोनल्ड्स के नाम पे खराब मतलब ओपन किया, तो आपका नाम खराब होगा, मैकडोनल्ड्स का नाम खराब होगा? मैकडोनल्ड्स का। तो अब वहीं आपके पास उनका लाइसेंस होता, उनकी अथॉरिटीज होती, उनकी सारी चीजें होती, तो क्या ये चीज होती? नहीं। नहीं होती। तो अब मैं अगर बात करूँ ना, बेसिकली आप मुझे बताओ, ठीक है, कि लाइक मतलब एम्प्लॉयमेंट के ऊपर भी अमाउंट लग रही है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर भी अमाउंट लग रही है, बिजनेस के ऊपर भी की अमाउंट लग रही है। जैसे आपने लाइक लाइसेंस का रेट करना है मैकडोनल्ड्स का, ये आप वैसी बात है कि बिजनेस के अंदर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आपको एक कैपिटल अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है, कैसा ही है? बिल्कुल सर। यहाँ पर हमारा पर्सन एग्री तो कर जाता है कि बिजनेस के लिए अमाउंट रिक्वायर होती है, बट हम जब बात करते हैं ना, तो उस टाइम में कन्वर्ट कर लेता है। अब यहाँ पर इन्वेस्टर के भी मैनुअल में अमाउंट रिक्वायर होती है, ऐसा ही है? बिल्कुल। तो आप मुझे बताओ, लाइक एम्प्लॉयमेंट के ऊपर भी अमाउंट लग रही है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर भी अमाउंट लग रही है, बिजनेस के ऊपर भी अमाउंट लग रही है, इन्वेस्टर के ऊपर अमाउंट लग रही है, इवन एवरीथिंग, हर चीज के ऊपर अमाउंट लग रही है। इवन एक न्यू बॉर्न बेबी भी दुनिया में आ रहा है, उसके ऊपर भी अमाउंट लग रही है। एक इंसान दुनिया से जा रहा है, उसके ऊपर भी अमाउंट लग रही है। लाइक पानी की बोतल भी आज की डेट में फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं आ रही, ऐसा ही है मनल मैम? जी जी बिल्कुल सर। तो आपको क्या लगता है, फॉरएवर को स्टार्ट करना है तो फॉरएवर को आपसे कितनी अमाउंट रिक्वायर करनी चाहिए स्टार्टअप के लिए? मतलब जो आपकी मतलब जो है 20-25 लाख रुपए की डिग्री ड्रीम्स अचीव करवा कर नहीं दे रही, वो आपको फॉरएवर अचीव करवा के दे रहा है। तो एंड लाइक आपको कार प्लान भी दे रहा है, चेयरमैन बोनस भी दे रहा है, ईएमआर भी दे रहा है, आपको लाइफ टाइम फ्रीडम दे रहा है। तो आपको क्या लगता है, इसको स्टार्ट करना है तो फॉरएवर को हमसे कितनी अमाउंट रिक्वायर करनी चाहिए आपके हिसाब से, क्या लगता है? अ, सर ये तो पता ही नहीं। फिर मतलब भी जितना आपके अच्छा लाइफस्टाइल दे रहा है लैक्स में। लाइक आप अफोर्ड कर सकते हो लाख रुपीस डायरेक्टली लगा सकते हो 5-6 लाख रुपए अगर रिक्वायरमेंट करे तो? सर अभी तो मैं स्टूडेंट हूँ, अभी तो मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकती। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब मैं अगर बात करूँ ना, फॉरएवर की बेस्ट चीज ये है कि फॉरएवर यहाँ पर हमें किसी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट जो है वो रिक्वायर नहीं करता ना, ठीक है। जी। बट यहाँ पर हमें अपना स्टार्टअप लेने के लिए, अपने बिजनेस को रन करने के लिए कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिसको हमने बाय करना होता है, उसको परचेज करना होता है, ठीक है। जी ठीक है। एक तरीके से अगर मैं बात करूँ, हमें कंपनी को इनिशियली कुछ टर्नओवर प्रोवाइड करना होता है, जैसे लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देकर बता देता हूँ मनाली मैम। जैसे अभी बड़ी ईद भी गुजरी, छोटी ईद भी गुजरी, आपने इन दोनों ईदों में राउंड शॉपिंग की होगी कोई 40-50 हजार 1 लाख की। जी सर। अब आपने शॉपिंग की, ठीक है, तो आप जैसे आपने जारा के आउटलेट से शॉपिंग की, तो आपने जैसे शॉपिंग की कि जारा ने आपको ये चीज कही शॉपिंग करने के बाद कि हम आपको अपनी एक आईडी दे देंगे, जिसके थ्रू हम जितने कंट्रीज में काम कर रहे हैं ना, आप उतने कंट्रीज में हमारे साथ रजिस्टर हो जाओगे एंड 160+ कंट्री में अपने बिजनेस को स्टार्ट करेंगे। क्या जारा ने आपको ये चीज कही, यस और नो? नहीं कही। क्या जारा ने आपको ये चीज कही कि आपकी जो 20-25 लाख रुपए की डिग्री आपको अचीव करवा कर नहीं दे रही, वो हम आपको अचीव करवा कर देंगे? क्या जारा ने आपको ये चीज कही? नहीं। क्या जारा ने आपको ये चीज कही कि हम हमारे जितने भी ऑफिसेज हैं, हम आपका एक लाइसेंस क्रिएट करवा देंगे, हम वहां पर रजिस्टर हो जाओगे ऑल टू सारे कंट्रीज में? क्या ही आपको? नहीं सर। क्या जारा आपको कार प्लान, चेयरमैन बोनस, ईएमआर, ग्लोबल डेली और ये सारी चीजें प्रोवाइड की जारा ने आपको? नहीं। क्या जारा आपको 30% की ओनरशिप दे रहा था? नहीं। बट फॉरएवर हमें यहाँ पर शॉपिंग करके अपनी परचेसिंग कंप्लीट करके ये ऑल टू सारी चीजें प्रोवाइड करता है, ठीक है। जी। तो कुछ गेस कर सकते हो कितने की शॉपिंग करनी होगी हमें, क्या लगता है? नहीं सर नहीं गैस कर सकते। मतलब मैं अगर बात करूँ, आप आज की डेट में अपने घर के बाहर ही कोई ग्रोसरी की शॉप ओपन करने जा रहे हो, क्या लगता है कितना पैसा लगेगा आपका? अगर शॉप ओपन करनी है तो उस पे तो 5-10 लाख तो लाजमी लगेगा। क्या उससे आप अपने ड्रीम्स अचीव कर सकते हो? नहीं सर। नहीं कर सकते। बहुत तो टाइम आप मुझे लगेगा। बताओ, एक कंपनी जो राउट नाउ 760+ कंट्रीज में काम कर रही है, जिसके एक ऑफिस की बढ़ती खाली अरबों रुपए के अंदर जा रही है, दुबई के अंदर आप प्रॉपर्टीज की वैल्यू देख सकते हो, ठीक है। तो एक कंपनी जो अपने 4,000 से ज्यादा ऑफिस ओन कर रही है, इतने कंट्रीज में वर्ल्ड वाइड अपने बिजनेस को रन कर रही है, मतलब आपकी जो 20-25 लाख रुपए की डिग्री आपको ड्रीम्स अचीव करवा कर नहीं दे रही, वो फॉरएवर आपको इस चीज की पॉसिबिलिटी दे रहा है कि वो अचीव करवा के दे सकता है। तो आपको क्या लगता है, इसको स्टार्ट करना है तो फॉरएवर को हमसे कितनी अमाउंट रिक्वायर करनी चाहिए आपके हिसाब से, क्या लगता है आपको? लैक्स में। लैक्स में करनी चाहिए। इन केस अगर फॉरएवर रिक्वायरमेंट कर लेता है, तो आपको क्या लगता है, आपने अपनी लाइफ के अंदर किसी के लिए कुछ ऐसा किया है जो आपको स्टार्टअप लेने के लिए सपोर्ट करे, यस और नो? सर अभी तक नहीं तो किया? ऐसा कुछ नहीं।
आपकी लाइफ में क्या कोई 10-15 ऐसे पर्सन हैं जो आपके आपके दिल से रिस्पेक्ट करते हो, जो आपको अमाउंट के लिए अफोर्ड करके लेने के लिए लाइक सपोर्ट करें, लगता है आपको? अब पेरेंट्स से डिस्कस करूँ तो हो सकता है, बट इतनी ज़्यादा मतलब अमाउंट नहीं, तो आपकी अभी लाइफ तक के अंदर कोई भी 10-15 ऐसे लोग हैं जो आपकी दिल से रिस्पेक्ट करते हो, जिनसे आप ये अमाउंट अरेंज कर सको, लगता है आपको? हो सकता है। ठीक है, मतलब आपकी लाइफ में ऐसे पर्सन हैं जो आपके दिल से वाकई रिस्पेक्ट करके आपको अमाउंट के लिए सपोर्ट कर देंगे, ऐसा ही है? जी। अच्छा, यहाँ पर मतलब काफी ज्यादा पर्सन होंगे जो बोलेंगे हमारी दिल से रिस्पेक्ट तो की जाती है बट अमाउंट के लिए सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है? तो आप यहाँ पर पर्सन की थोड़ा सा ईगो पर बात लाकर कोई चीज क्लैरिफाई कर सकते हो, ठीक है? मनल में मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आपको? जी जी क्लियर है। अच्छा मनल में मैं अगर बात करूं बेसिकली इन केस फॉरएवर आपसे रिक्वायर कर लेता है, तो आपको क्या लगता है आप जो फाइनेंशियल जेल में फंसे हुए हो, क्या उससे निकलने के लिए आप अपनी अमाउंट को अरेंज करोगे, स्टार्टअप लोगे, या क्विट कर दोगे, गिव अप कर दोगे? क्या लगता है क्या करोगे, क्या सोचा आपने आगे के लिए? एफर्ट्स करूंगी सर। एफर्ट्स करोगे, मतलब मैं अगर बात करूं बेसिकली, तो लाइक देखो, आप फॉरएवर के अंदर अपना जब भी स्टार्टअप लोगे या जो भी सारी चीजें करोगे, तो विच इज के आपको फर्स्टली तो नेगेटिविटी जो है वो फेस करने को मिलेगी ना, कॉज यू नो के नेगेटिविटी मैंने आपको कल भी बताई थी या परसों भी बताई थी ये चीज, कि आपको नेगेटिविटी तो इस प्रोसेस के अंदर फेस करने को मिलेगी। इवन आई थिंक आपको अभी भी मिल रही होगी, लाइक कोई ना कोई बोल ही रहा होगा फैमिली में, ऑब्वियसली बात है कोई ना कोई एक पर्सन जो होगा जो स्टिल अभी भी नेगेटिव कर रहा होगा, कैसा है? जी सर। ठीक हो गया। बाकी मैं अगर बात करूं तो इन केस, चलो अगर हम मान लेते हैं, अगर इन केस पर रिक्वायरमेंट कर लेता है कि भाई यहाँ पर स्टार्टअप लेने के लिए आपने 1 से 1.5 लाख रुपए लगाना पड़ेगा परचेजिंग के ऊपर, तो आप किस तरीके से अफोर्ड करोगे, क्या लगता है आपको? क्विट करोगे, गिव अप करोगे, क्या लगता है क्या करोगे? नहीं सर, एफर्ट्स करूंगी। एफर्ट्स करोगे। बाय द वे इतनी अमाउंट नहीं है, मिनिमम सी अमाउंट है, अगर आपका टेस्ट वगैरह क्वालिफाई होता है तो आपको सारी चीजों के अकॉर्डिंग गाइड कर दिया जाएगा। मैं जस्ट आपका माइंड फिट चेक कर रहा था, ठीक है मैम? जी सर। बाकी मैं अगर बात करूं बेसिकली, तो मैं आपको आगे के सेक्शंस वगैरह प्रोवाइड कर देता हूं, हमको कंप्लीट कर लें, टेंशन हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है मैम? अल्लाह हाफिज़। ठीक है सर, अल्लाह हाफ़िज़। हाँ जी, तो क्लैरिफाई हो गई चीजें, आप लोगों को समझ में आया, फॉलोअप या नहीं आया? ठीक हो गया। तो आपने ना सामने वाले के पर्सन की ईगो पर बात लानी है, ठीक है? तो आप जब सामने वाले पर्सन की जब तक ईगो पे बात नहीं आओगे ना, मतलब अब आप लोग फॉलोअप करके समझ गए होगे कि हाँ मैंने इसके अंदर क्या क्या ऐसी चीजें की हैं कि सामने वाले को थोड़ा सा ये चीज फील हुई है कि मतलब जो है मैं अपनी लाइफ में अभी भी कुछ भी नहीं हूँ। मतलब मैंने उसको यहाँ तक कह दिया कि भाई तेरी लाइफ में कोई 10-15% है, मतलब ये नहीं कहा कि पैसा लगाएगा नहीं लगाएगा, मैंने बात ही नहीं की। क्या कोई लाइफ मतलब पैसा तो लगाएगा ही लगाएगा, क्या लाइफ में कोई ऐसे पर्सन है जो जिस पर रिस्पेक्ट कर दें, जो सपोर्ट करें, ठीक है? तो आपने सवालात वो पूछने हैं जिसके आपको आंसर्स चाहिए, ऑलवेज आस्क राइट क्वेश्चन, ठीक है? या किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह है या किसी का कोई इशू वगैरह है, हम अपने सेशन को यहीं एंड करें? फॉलोअप करते हुए फॉलोअप करते वक्त अमाउंट के रिगार्डिंग अगर आप क्वेश्चन करो भी, तो लास्ट में भले ही चीज बोल दो कि मैं जस्ट आपका माइंड सेट चेक कर रहा था, ठीक है? ये क्वेश्चन करने के बाद आप पर्सनल चीज बोल सकते हो। मुझे पूछे कितनी अमाउंट की, अगर आपसे पर्सन पूछ रहा है कि कितनी अमाउंट की परचेजिंग करनी है, तो उसको बोलो कि देखो मैं अगर अभी बोलता हूँ कि 5 लाख रुपए अमाउंट है, ठीक है? तो आपका तो बीपी लो हो जाएगा या बीपी हाई हो जाएगा, आपको तो रात को नींद नहीं आनी, तो फिर आप किस तरीके से रात को सोगे? तो आपका जब टेस्ट वगैरह क्वालिफाई होगा तो मैं आपको इस चीज के अकॉर्डिंग गाइड कर दूंगा, डोंट वरी। तो उसके लिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की नहीं है। हमेशा कोशिश क्या करो, ये फनी क्वेश्चंस में या फनी आंसर्स देकर ही उसको जो है वो चीजें क्लैरिफाई किया करो ना, ठीक है? तो सामने वाला पर्सन इससे थोड़ा ओके भी रहता है, और ये कि उसका थोड़ा बॉन्ड भी जो है वो बना रहता है, ठीक है? तो हम अपने सेशन को यहीं एंड करते हैं, ठीक है? होपफुली किसी का और कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं होगा। टेक केयर टू ऑल, अल्लाह हाफिज़।